फर्स्ट व्हाट इज योर ल्यूकोसाइट, WBC, ठीक है, ताई तो ओके। सो आपका आरबीसी को क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल योर आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, एंड व्हाट डू यू कॉल योर प्लेटलेट, very good. So leukocyte, we will be doing with different counts of leukocytes. Okay, so there are some names actually. First is total leukocyte count. Okay, can you tell me the normal range of your leukocyte in your body? Okay, 4 कर दो, 4 to 11K और sometimes 4K to 10K, 5K to 10K ऐसा रहता है, ठीक है। So लगभग ये थोड़ा वेरी करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4K to 10K पर यूनिट है आपका क्यूबिक मिलीमीटर में, CUMM में, ठीक। तो for now we will be calculating how many cells. Now ये जो 4K to 11K, 4K to 10K इधर रेंज है, okay? How did you get there? How did you get there? तो उसके लिए आपको मेजर करना पड़ेगा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो हम थोड़ा बाद में करेंगे later on. For now we will be now among this 4K to 11K cells, this total leukocyte 5 डिवीजन होना चाहिए, ठीक। वो डिवीजन है आपका 5 अलग अलग आपको साइट्स दिखता है और फील्ड्स आप कह सकते हो, मतलब 5 अलग अलग सेल्स दिखता है आपको। तो उसका टो टाइप होता है, बोलो कि ग्रैनुलोसाइट्स, एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट में कितना आता है, 3 आता है, बताओ क्या क्या है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसिफिल। सो एक बार में हम इसका एवरेज रेंज भी जान लेंगे, बोलो 50 to 70 इज योर न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल इज योर हाउ मेनी, बोलो 5 to 10, ওকে আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ 1 to 4, ঠিক আছে 5 to 10 বলছো যখন লিখি, পরে আমরা দেখবো ডিসকাস করে। फिर मोनोसाइट कितना होता है, मोनोसाइट होता है आपका 2 to 8%, ठीक है। ये होता है आपका 1 to 4%, 1 to 4%। बेसोफिल होता है आपका 0 to 1%, एंड आपका ये होता है आपका 20 to 40, ठीक है। कई बुक में 15 to 35, 15 to 30 ऐसे रहेगा, 20 to 40 हमारा ये फिजियोलॉजी बुक में स्टैंडर्ड है, ठीक। तो नाउ इस लिम्फोसाइट में यहाँ पर 2 डिवीजन होगा, इसमें एक है स्मॉल लिम्फोसाइट, एक है लार्ज लिम्फोसाइट। इसके बारे में आपको अलग से बता नहीं गया होगा। नाउ हियर ऑन वी विल सी दैट, एंड आल्सो दिस इज योर बेस्ड ऑन साइज and based on your function, these lymphocytes can be divided into another 2, this T lymphocyte and B lymphocyte. So this is based on functions. So ये हमारा थ्योरी में काम आएगा, पैथोलॉजी में काम आएगा, माइक्रोबायोलॉजी में काम आएगा, उधर पे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम साइज पे ध्यान देंगे क्योंकि इधर पे हम बेस्ड ऑन साइज गेस करेंगे क्या है, ठीक। सो ये गेस करने के लिए अब ये जो परसेंटेज है आपको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से आपका टोटल काउंट मिल गया, लेकिन नाउ इन एनी गिवन सैंपल सपोज आपको बोल गया है कि ये जो हमें ब्लड टेन नीचे और ओके, तो सोचो इसमें हमारा टोटल काउंट आ गया 8K और 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ऑफ कोर्स ये आपका यूनिट नहीं बोलना है। फिर ये 8K में आपका ये जो 15 to 70% ये है, यूसिनोफिल 1 to 4% है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका कुछ काउंट होना चाहिए ना, सपोज इट्स 8K, ओके। सुविधा के लिए हम 10K पकड़ लेते हैं, फिर आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। 10K में नाउ ये तो एक रेंज पे है। नाउ इफ वी कैन नॉट एस्टिमेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू बेस्ड अपॉन दिस रेंजेस, ओके। इन स्पेसिफिक ब्लड में इस रेंज के अंदर ही होगा, द यूनिट नॉट यूनिट, द नंबर मस्ट बी okay within this range, but exactly what, okay, within this given blood sample suppose neutrophil is 55%, eosinophil is like 4%, basophil सोचो आप 1% सोच लो, ठीक है। फिर इधर पे आपका 60 हो गया ना, बाकी 40 इधर पे सोचो, ये आपका 6 निकल गया, फिर ये आपका 34 आएगा, राइट। तो ये जो 34%, 6%, ये जो अलग अलग से हम इन दिस गिवन सैंपल में देखे, ठीक है, कैसे देखे हैं, तो इसका एक प्रोसीडियर है। दिस प्रोसीडियर इज कॉल्ड द प्रोसीडियर ऑफ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, एंड दिस काउंट इटसेल्फ इन योर सो द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इसका यूनिट होगा पर क्यूबिक मिलीमीटर, बट द डिफरेंशियल काउंट, डिफरेंशियल मींस अलग अलग करना, एक टोटल एरिया से डिवाइड करना, लाइक दैट्स द डिफरेंशियल, डिफरेंस करो। सो दिस डिफरेंशियल काउंट विल हैव, so this differential count of neutrophil is 55%, differential count of eosinophil is 4% in this given blood. So in that case কি করে আমরা এই প্রসেসটা বার করব, এমন তো নয় ওয়ান ফাইন মর্নিंग हम उठ के आए और हमें लगा 55% ही होगा, ऐसा नहीं है। हम एक लाख प्रोसीडियर करते हैं, एग्जैक्टली वही प्रोसीडियर हम आज करेंगे और हमको पता चलेगा कि व्हाट इज द
differential count, and based upon this differential count you will get absolute count of any specific cell. Now आपका total leukocyte count अगर 10k है और आपका differential count of neutrophil अगर आपका 55 है, 55% है, तो आपको क्या मिलेगा इधर पे? सो एब्सोल्यूट काउंट विल बी एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट, और नो नॉट सॉरी, एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट नहीं होता है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट होगा 5.5 के, राइट? तो दिस इज योर एब्सोल्यूट काउंट. एब्सोल्यूट मींस दिस इज योर एब्सोल्यूट वैल्यू इन एनी गिवन सैंपल. सो दिस इज योर एब्सोल्यूट काउंट. तो डिफरेंस बिटवीन टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट एंड एब्सोल्यूट काउंट, ये सब हम पिछले दिन भी बताए थे. जो लोग नहीं थे इसके लिए क्विक रिकैप के लिए हम अभी बोल रहेंगे. लेकिन यही नहीं समझ पाओगे तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, व्हाई आर यू डूइंग इट, ये आपको पता नहीं चलेगा. तो इसलिए हम पहले ये बता दिए. सो ये आपको हम करना है. हमको पहले ये डिफरेंशियल काउंट निकालना है. उसके बाद आपको एनी गिवन सैंपल में बोल दिया जाएगा कि उसमें आपका 8 के है, 10 के है, 7.5 के है. फिर उसके हिसाब से आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनी गिवन सैंपल हैज TLC ऑफ 8K. कैलकुलेट द एब्सोल्यूट यूसोफिल काउंट एंड एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट. आपको क्या करना है? पहले डीएलसी निकालना है, फिर उसके बाद से मैट्रिक्स सिस्टम में इंटू करके आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. इन एनी गिवन सैंपल कैलकुलेट योर डिफरेंशियल काउंट. उसमें कोई अलग से काउंट वो लोग नहीं पूछेगा, डायरेक्टली पूछ लेंगे कि न्यूट्रोफिल एंड यूसोफिल के डिफरेंशियल काउंट बताओ. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. प्रोसीड्यूर सेम ही होगा, आपको यही करना होगा, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. तो यही प्रोसीड्यूर से हम शुरुआत करेंगे हमारा प्रैक्टिकल का. पिछले दिन वो लोग ना, उसके लिए हमें कुछ प्रोसीड्यूर करना पड़ता है, एक स्लाइड प्रिपेयर करना पड़ता है जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं. सो वी विल यूज माइक्रोस्कोप इन दिस केस. जो लोग नहीं थे उनके लिए हम बता दें कि दिस माइक्रोस्कोप हैज अस नेम. ओके ओके, मोनोओक्यूलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप. ओके, मोनोओक्यूलर कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप. Why monoocular? Monoocular means you can see it only with one eye. दोनों आंखों से एक साथ नहीं देख सकते, एक आंख आपको बंद करना पड़ेगा. So monoocular, ocular मतलब आंखें, mono means one. So only your single eye can be able to perceive the microscopy. So monoocular compound. So there are light microscope. Okay, इसमें सिंपल होता है, कंपाउंड होता है. कंपाउंड मतलब उसका प्रोसीजर में थोड़ा डिफरेंस होता है. माइक्रोस्कोप जब रिपोर्ट करूंगा तब बता देंगे, जब पूरा स्टूडेंट आए. ठीक है, माइक्रोस्कोपी थोड़ा स्टूडेंट इनफ्लक्स होगा, उसके लिए बार बार बोलना कोई उतना काम का बात नहीं है. बाद में एक साथ जब पूरा डैश डिवीजन हो जाएगा तब माइक्रोस्कोप हम वापस से पढ़ाएंगे. ठीक, तो अब तक जान लो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारा एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है along with the natural source of light, बट सिंपल में आपका मिरर भी थोड़ा डिफरेंट होगा. ठीक है, उसमें से सिर्फ आप वो नेचुरल लाइट उसमें ले सकते हैं, उसके अंदर कोई डिफरेंशियल लाइट सोर्स एक्स्ट्रा नहीं रहता है. यही जान लो बस. फिलहाल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपका उसके अंदर एक अलग से स्विच वगैरह वो सब रहेगा. लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में वी यूज ओनली मिरर्स टू रिफ्लेक्ट द आउटसाइड लाइट. ठीक है, ये कैसा लाइट है वो आपको बाद में हम अभी जाके दिखाएंगे. एंड माइक्रोस्कोप तो आपको पता है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज लाइट माइक्रोस्कोप. सो मोनोओक्यूलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये हम यूज करेंगे, और इस माइक्रोस्कोपी में हम डिफरेंट पावर होते हैं. ओके, फिलहाल के लिए जान लो ये पावर ऐसा होता है 10x, 40x एंड ऑल्सो 100x ऐसे करके. नाउ द फनी थिंग इज ये आपको 100x में देखना होता है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली द सेल काउंट इज वेरी लो, ओनली 4K to 11K. आरबीसी से कंपेयर करो तो आरबीसी कितना होता है? 5 मिलियन, राइट? तो बहुत ज्यादा है. तो इतना ज्यादा होगा, इतना कम होगा इसका काउंट उसके हिसाब से. तो इसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हमें करना पड़ेगा एक एक सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए. इसके लिए हम 100x में ये करेंगे. ठीक है, सो यही हमका पहला जो बेसिक है. इसके ऊपर हम अब डिस्कस करेंगे कैसे हम ये प्रोसीड्यूर करते हैं. ठीक, फिर हम वो लैब में चले जाएंगे. हाँ ठीक है. So first we will need to have, this is your some instruments. Okay, what instruments do you have? Detailed procedure हम बाद में बैच डिवीजन होने के बाद वापस पढ़ाएंगे. फिलहाल लैब के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है. प्रिक नीडल आपको पता है, जो शुगर नीडल जैसा होता है. ठीक है, प्रिक करोगे पल्स स्पेस में प्रिक करके उसमें से ब्लड निकलता है. ठीक, तो ये जो प्रिक नीडल है वो साफ होना चाहिए.
स्टेराइल होना चाहिए, वो बाहर से कॉन्टामिनेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक। साफ नहीं होगा तो क्या होगा, आपका वो जो कोई इन्फेक्शन फैल सकता है, आपका बॉडी में सैंपल कॉन्टामिनेटेड हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है, ठीक। सो आपका प्रीक नीडल आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए कॉटन स्वब एंड स्पिरिट। यू नीड योर कॉटन स्वब एंड स्पिरिट फॉर व्हाट, फॉर एनी काइंड ऑफ ब्लड प्रिकिंग और स्किन puncture, you need to use cotton swab and spirit for your safety, for sterilization. First we use cotton swab and spirit and we rub the area over it so that any outside infection cannot occur. उसके बाद हम ये नीडल यूज करेंगे, लेकिन वो ब्लड ड्रॉप हमें लेना है ओनली आफ्टर दिस स्पिरिट हैज इवापोरेटेड, नहीं तो उस ब्लड में स्पिरिट आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कोई भी बाहर का सैंपल कॉन्टामिनेटेड होना चाहिए उस ब्लड से, तो प्रीक होने के पहले ये स्पिरिट पूरा इवापोरेट होने के लिए इंतजार करना है, और प्रीक नीडल, कॉटन स्वब, स्पिरिट, ये सारे साफ होना चाहिए, बाहर का कॉन्टेमिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हमारा पहला प्री रिक्विजिट है। नेक्स्ट है स्लाइड्स। तो जो लोग वर इन हियर प्रीवियस डे, उनको पता है, दे नो हाउ टू डू इट। फॉर न्यू पीपल आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ डेमो। आई विल नॉट पुट द ब्लड ओवर हियर, ओके, बिकॉज ये मेसी हो जाएगा एरिया, उधर पे हम ऐसे ही डालेंगे। तो क्या करना है, हमें 2 स्लाइड, वी नीड टू सिलेक्ट 2 स्लाइड्स फॉर दोज पीपल हु आर ओल्ड, उनको पता है क्या है। तो फर्स्ट we need to take one slide, okay, and then another slide. Why? Now this slide is used to drag this blood. So what will I do? हमरा ये जब blood नहीं है, okay, this is not clotted blood, so we can use it. ये clot नहीं हुआ है, इधर पे हम इधर पे डालेंगे। तो सोचो इधर पे हम blood डाल दिए, okay, सोचो इधर पे हम ऐसे करके 1 drop of blood हम ड्रॉपर से डालेंगे। Ideally all of you guys need to prick your finger, then use your own blood, okay, in your examination, okay। पहले ऐसा करना होता था, लेकिन काफी लोग डरते थे, काफी लड़के या काफी लड़की वो होश खो बैठे इसमें, तो हम क्या करते, पहले ये लेके रखते ताकि एग्जाम हॉल में दिमाग बना रहे। सो उसके बाद क्या करते, नाउ दिस ब्लड ड्रॉप विल बी लाइक, ऐसे करके उन्हें रहेगा, ठीक। ना आपको क्या करना है, फर्स्ट you have to select a second slide. Now of course these slides need to be clear, their surface need to be clear, at least the slide over here you are doing your experiment, both sides, ये side और ये side, दोनों sides need to be clear। आपको वो उधर पे जो आपको टिश्यू पेपर मिलेगा या कॉटन मिलेगा उसे साफ करना है। क्यों, ये अगर हेजी रहे, कुछ रहे, तो नीचे से लाइट जब आएगा, you need to remember this is now, ये जो 100x हम कह रहे हैं ना, उसमें से 10 गुना ज्यादा इंटू होता है जो आपका व्यूइंग पावर, भाई बिकॉज द ऑब्जेक्ट लेंस पिछले दिन क्या बताया था, 10x उसका पावर होता है, राइट। सो एक्चुअली यू आर दिस माइक्रोस्कोपिक पावर यू आर यूजिंग इज 100x, बट एक्चुअली यू आर सीइंग द थिंग इन 1000x पावर, वो तो माइक्रोस्कोप जब देखोगे हम बता देंगे कैसे होता है ना। माइक्रोस्कोप का एक एंगल से आप देख रहे हो तो उसका खुद का पावर है 10x। ना आपका आंख जिधर है उसमें से एक व्यूइंग पावर, उसका भी माइक्रोस्कोपिकल पावर है, वो है 10x, वो आपको एनहांस करता है। तो ये 10 मिलके और उधर से व्यूइंग स्कोप को जितना पावर है 40 दोगे तो 40 into 10 आप 400 गुना बड़ा देखोगे। तो रिमेंबर इधर के कोई छोटा सा कॉन्टामिनेटेड सब्सटेंस भी आया वो बहुत बड़ा दिख सकता है, आप सोचोगे ये क्या सेल है, कुछ है। तो एनी काइंड ऑफ कॉन्टामिनेशन कैन लुक आल्सो बिगर एंड आल्सो कैन हैम्पर योर ओरिजिनल काउंट, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा। तो ग्रीस फ्री ये सब साफ होना चाहिए, ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि लाइट तो नीचे से ही आता है, लाइट को फर्क नहीं पड़ेगा नीचे है ऊपर है, ठीक। ओके, सैंपल को फर्क पड़ सकता है कि ऊपर होगा तो सैंपल कॉन्टामिनेटेड होगा, लेकिन नीचे से होगा तो आपको देखने में सेम प्रॉब्लम आ सकता है, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, हाँ, ऐसे हम ऐसे दिखाएंगे, लेकिन आइडियली ऐसे पकड़ना है आपको, ऐसे एक साइड चूज करना है व्हिच इज वेरी स्मूथ। व्हाई? बिकॉज दिस साइड यू विल नीड टू हैव टू ड्रैग इट, ऐसे करके आपको ड्रैग करना है, ठीक है। कैसे करना है, नाउ आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जो भी आपके मर्जी, लेकिन 45 डिग्री एंगल से शुरू होना चाहिए। 2 थिंग यू नीड टू रिमेंबर, 45 डिग्री एंगल, दिस नीड्स टू बी ओके, मतलब स्मूथ। ये देखो ये साइड है, दिस इज नॉट स्मूथ। इस साइड देखे अगर मैं ढके लूं तो क्या होना चाहिए, इधर पे गैप रह जाएगा तो एयर बबल्स वगैरह, और ये सही से स्प्रेड नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए हमें ये साइड नहीं यूज करना है, एक स्मूथ साइड यूज करना है, जो कि इसमें हमें दिख रहा है ये साइड स्मूथ है। तो दिस स्मूथ साइड विल यूज टू ड्रैग दिस, ओके। सो क्या करेंगे, 45 डिग्री एंगल में रखेंगे। नाउ आई एम कंफर्टेबल विथ दिस, सो ऐसे करेंगे। नाउ एनी फ्लूइड यू कीप हियर विल स्प्रेड अलोंग द लेंथ, आपको स्प्रेड होने के लिए इंतजार करना है पूरा,
वाई? बिकॉज इफ योर सैंपल इज नॉट स्प्रेड आउट इनफ, वो क्रैम्प हो जाएगा, सेल एक के ऊपर एक आ जाएगा, डबल लेयर मल्टी लेयर आ जाएगा। तो आपको ऐसे रखना है, फिर ऐसे कर देना है। कई लोग ऐसे करते, कई लोग ऐसे करते हैं, जो जैसे सबका मर्जी, लेकिन आपको ऐसे करना है, इंतजार करना है ताकि ये पूरा स्प्रेड कर जाए। एंड आफ्टर इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस वाया दिस लाइन, आपको ऐसे खींच देना है विथ वन स्विफ्ट मोशन। क्यों गैप नहीं दे सकता? अगर गैप दोगे तो क्या होगा, बीच में जिधर जिधर गैप दोगे उधर उधर ब्लड रुक जाएगा। पिछले दिन जो लोग किए थे उनको काफी आइडिया हुआ होगा। ओके, सो द आइडियल ब्लड स्मेयर, वन ऑफ आइडियल ब्लड स्मेयर लुक्स लाइक दिस। ठीक, ऐसे आप अगर क्या होता है, ऐसे अगर रखोगे, ये देखो क्या की করেছে, देखो প্রথমে এখানে ছিল, देन दे हैव केप्ट इट लाइक दैट, फिर इधर से पूरा स्प्रेड हुआ, देन वो ऐसे करके स्विफ्ट मोशन में खींच लिए। आइडियल स्मीयर ऐसा टांग सेपेट होगा, वाइट होगा एंड सिंगल सेल लेयर होगा। देखो ज्यादा क्रैम्प नहीं है, एक के ऊपर एक है, ये नहीं लग रहा है। तो दिस इज ड्रॉन बाय आवर टेक्नीशियन मैम। ए लॉट ऑफ गाइस प्रीवियस डे आल्सो हैव डन यू नो वेरी वेल। तो मेरे से तो अच्छा ही किया है। पिछले बार मैं जब ड्रॉ किया था मुझे लैब से बाहर निकाल दिया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन आप लोग लैब के अंदर रहे तो अच्छा ही किए होंगे। लेकिन टुडे ये जो बबल्स वगैरह है ये सब बाद में, ये एक हफ्ता तक था इसलिए हुआ है, ठीक है। जब मैम ड्रॉ किए थे तब पूरा परफेक्ट ही था, ये सब नहीं आना चाहिए। अब यू आर नॉट पैथोलॉजिस्ट, थोड़ा बहुत आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। ऐसे करके दिखेगा आपको, ठीक है। देखो एकदम दिख रहा है कि इधर पे कुछ ड्रॉप पहले दिया गया था, फिर रखने के वजह से ये स्प्रेड हुआ, फिर हम धकेल दिए है। देखो दिस इज द शेप यू नीड टू एम फॉर, एंड हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों स्लाइड का काम हो गया। नाउ वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। सो आपका सैंपल कलेक्शन इज डन। आप अगर ब्लड सैंपल नहीं होगा तो किसका हम एसेस करेंगे? एक सैंपल होना चाहिए, अच्छा सैंपल, क्लियर सैंपल, नॉट कॉन्टामिनेटेड सैंपल, जो हमारे पास उधर अभी है। नाउ हम विल मूव ऑन टू, सो दिस इज स्मीयर प्रिपरेशन। इसको हम स्मीयर प्रिपरेशन भी कहते हैं। ये जो हम डाले ये है उसको कहते हैं ब्लड स्मीयर। तो इसको ये स्मीयर प्रिपरेशन और सैंपल प्रिपरेशन कह सकते हैं। तो द सेकेंड स्टेप इज स्मीयर आपका प्रिपेयर हो गया, ब्लड स्मीयर आपका प्रिपेयर हो गया। नाउ आइडियल शेप एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड स्मीयर हम पहले दिन बता चुके हैं, आज थोड़ी बहुत और भी बता देते हैं। वो एक ही बात, वो सिंगल लेयर होना चाहिए। मल्टीपल लेयर होगा तो एक के ऊपर एक सेल क्रैम्प हो जाएगा, आपको देखने में दिक्कत होगी। तो इट शुड बी सिंगल लेयर्ड, नाइदर टू थिक नॉर टू थिन। सेकेंड, नो एयर बबल्स, नो अदर कंटामिनेंट्स, they should be present over it. The blood should be okay, and blood should be not pushed out from your finger, because ऐसा पुश करोगे तो जो सेल उधर से निकल रहा है वो क्रश होता जाएगा। तो फ्री ड्रॉप होना है। So the blood must have come from a free drop, or it's a free drop of blood from any human person. And also the last but not the least, it has been put upon over a clean slide. Okay, no contamination and in a clean slide. तो ऐसे करके, and also the smear should be tongue separate. It should have significant breadth and significant length so that you can see it properly. So ये आपका ब्लड स्मीयर का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। प्रैक्टिकल बुक में बहुत अच्छे से लिखा है, पूछ लेते हैं एग्जाम में काफी बार। तो स्मीयर आपका प्रिपेयर हो गया ना, स्मीयर प्रिपेयर हो गया, उसको हम माइक्रोस्कोपी की तरफ लेके जाएंगे। वी नीड टू डू माइक्रोस्कोपी। बिफोर दैट वी नीड टू प्रिपेयर द स्मीयर फॉर रेडी फॉर द माइक्रोस्कोपी। सो ये हम स्मीयर प्रिपेयर कर लिए है। नाउ द प्रोसीजर by which we prepare this smear for your microscopy is called staining. You need to stain the various areas. Why staining? Now blood में हमारा different cell रहता है, क्या क्या रहता है? leukocyte, erythrocyte, thrombocytes. So आप अगर हम कलर नहीं करोगे एक को अलग से दूसरे से तो आपको कैसा पता चलेगा? ओके, एंड ऑल्सो ये अलग अलग सेल्स है, 5-6 टाइप का है जो आप अभी इधर पढ़े। तो अगर आप अलग अलग से इनको कलर नहीं करोगे तो आपको कैसा पता चलेगा कौन सा न्यूट्रोफिल है, कौन सा यूसिनोफिल है? तो शेप तो काफी लोगों का सेम रहता है। तो इसके लिए आपको इसका न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ अलग से कलर करना है ताकि आपको अंदर देख के पता चले कि या दिस न्यूक्लियस इज लुकिंग लाइक दिस, सो दिस मस्ट बी दिस। ओके, तो इसीलिए हम ये प्रोसीजर स्टेनिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। स्टेनिंग के लिए वी यूज लिशमैन स्टेन। ओके, लिशमैन स्टेन। लिशमैन स्टेन में 3 कंपोनेंट होते हैं। ए बोलो की इयोसिन, आर मिथिलिन ब्लू, ओके, मिथिलिन ब्लू, एंड लास्ट আর কি ছিল অ্যাসিটোন ফ্রি মিথাইল অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন ফ্রি
मिथाइल अल्कोहल। ओके, तो इनका अलग अलग काम होता है, हम अभी बताएंगे क्या क्या काम है। इओसिन, इसका काम है इओसिनोफिलिक जो ग्रैन्यूल्स है उसको डाई करना, इओसिनोफिलिक ऑरेंज। मेथिलीन ब्लू, इसका काम होता है आपका बेसिक को डाई करना, एंड ऑल्सो इसका मेन काम होता है, और ये जो साइटोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्म है, ये सब न्यूक्लियस है, इसका ये सब काम है। तो इओसिनोफिल ओनली स्टेन्स eosinophilic granules. Methylene blue is the main substance which actually colors your cytoplasm, your nucleus. All of those nucleuses are colored by methylene blue. Okay, and also some basophilic granules, and this acetone free methyl alcohol helps the stain to get fixed over the smear, because वो अगर स्टेन फिक्स नहीं होगा तो वो स्टेन उठ सकता है। ओके, द स्टेनिंग प्रोसीड्योर इफ नॉट परफेक्ट, आपको काफी अंडर स्टेन हो जाएगा, ये ओवर स्टेन हो जाएगा, या गलती हो जाएगी। तो उसको फिक्स करने के लिए उस स्मीयर के ऊपर दिस एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल कम्स इनटू एक्शन। नाउ ये मिथाइल अल्कोहल यूजुअली उसमें एसीटोन होते हैं, आपको एसीटोन जैसे अलग बाहर निकालना है। व्हाई? बिकॉज दिस एसीटोन कॉज सेल लाइसिस। ओके, सेल मेम्ब्रेन को डिजेनरेट कर देता है। सो ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय एसीटोन, ओके, द सेल्स अंडरगो लाइसिस। सो কি হয়, एसीटोन যদি তুমি ওখানে রাখো, सो द सेल्स यू आर सपोज टू सी, इसका क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन गलत हो जाएगी, फिर ये डिसॉल्व हो जाएगा, फिर हम लाइसिस हो जाएगा। इसका हम कैसे देखेंगे? सो द सेल्स विल बी हैम्पर्ड इफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन योर सैंपल। सो एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड so that the cell lysis doesn't happen. Okay, so these are the three components, ये इसका फंक्शन है। तो ये स्टेन हम देते हैं। नाउ उसके साथ हम कुछ चीज यूज करते हैं, ये बफर H2O, बफर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। हमारे इधर बफर वाटर है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर भी कभी कभी दे सकता है। उसके बाद हम माइक्रोस्कोपी में जाएंगे, जो हमारा लास्ट के दो चीजें काम में आएंगी, एक माइक्रोस्कोप जिसमें 100x पावर रहना चाहिए, एंड एक सीडरवुड ऑयल या लिक्विड पैराफिन। ठीक है, हमारे इधर ये सीडरवुड ऑयल यूज किया जाता है। क्यों, हम तभी बता देंगे, काफी लोगों को ऑलरेडी पता है। सो ये स्टेन, अब ये स्टेन हम कैसे डालेंगे, कैसे पूरा स्टेनिंग करेंगे, स्मीयर प्रिपरेशन तो हम लोग कर लिए थे, ये हम क्लियर करेंगे, फिर माइक्रोस्कोपी एक बार थोड़ा सा बताएंगे, फिर उधर चले जाएंगे। ओके, नाउ द थिंग इज, ये हम कैसे करेंगे, बफर H2O, लिस्मैन स्टेन आप दे दिए। नाउ द प्रोसीडियर, फर्स्ट आपको क्या करना है, लिस्मैन स्टेन आपको ड्राई करना है। आप जो उधर पे ब्लड जो स्मीयर बनाए थे, दिस स्मीयर देखो এখানে স্মিয়ারটা পুরোটা ড্রাই করেছে, दिस स्मीयर इज कंप्लीटली ड्राइड, राइट, ये पूरा ड्राई होना चाहिए ऐसे। ओके, फिर ये ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, ये स्टेन डालना है। ठीक है, कम से शुरू कीजिए, लाइक 4 to 5 ड्रॉप से शुरू कीजिए, हाँ, ताकि और किसी लोगों को 3 ड्रॉप में भी हो जाएगा, तो एकदम कम, जितना आपका जरूरी है आपका वो स्टेन को ढकने के लिए। सपोज दिस इज योर स्लाइड, दिस इज योर स्टेन, तो जितना जरूरी है इसको कवर करने के लिए, सोचो 1 ड्रॉप इधर पे डाले, वो इतना एरिया कवर कर लिया। ओके, और 2 ड्रॉप डाले तो ये इतना एरिया कवर कर लिया। तो आपको जोर जबरदस्ती 4 ड्रॉप नहीं डालना है, ऐसे करके थोड़ा 3 ड्रॉप डालना है ताकि मैक्सिमम कवर हो जाए, वैसे रोक देना है। ठीक है, क्योंकि ये भी इधर स्प्रेड करेगा, तो ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा, वो कलर ज्यादा आ जाएगा, फिर आपको अलग से डिफरेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो होता है नॉर्मली, तो कम से शुरू करना। योर ओनली गोल इज टू कवर द स्टेन। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड होगा तो आपको पता चलेगा कि ओके 3 में अंडरस्टैंड हुआ था इसमें से, तो हम 4 दे सकते हैं। अगर आपको 7 दे के ओवर स्टेन आ जाए, 7 ड्रॉप डाल के ज्यादा गहरा हो जाए, पता नहीं चलेगा कि कितना घटाना है। ओके, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द लो काउंट, ताकि आपको पता चले ठीक है दिस इज लाइटर, 1 ड्रॉप और डालेंगे अगली स्टेन में। ठीक, सो ये आइडिया करने के लिए स्टार्ट फ्रॉम लो काउंट, bare minimum level of drops needed to cover the solution, ये आपको करना है। सो फर्स्ट आपको ये लिस्मैन स्टेनिंग प्रोसीड्यूर हम बताएंगे कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बताते हैं। फर्स्ट, पुट ड्रॉप्स ऑफ लिस्मैन स्टेन ओवर योर कवरिंग योर स्मीयर। ओके, सेकंड कवर कर लियो। नाउ वी आर यूजिंग बफर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। हियर वी हैव बफर वाटर, ये देखो। So this is your Listman stain, right? This is your Listman stain, right? हम इधर पे since ये स्लाइड रेडी है, हम इसके ऊपर कोशिश करते कैसे करने, ये देखो। ठीक है, 1 2 দুটো দিয়েছি,
मोर और लेस कवर्ड, सो और एक देंगे तो हो जाएगा, बस 3, देखो ज्यादा नहीं दिए, 3 दिए है, हो गया। नाउ ये आपको अभी रखना है कितना वक्त, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। नाउ why for 2 minutes, because just now I have put this stain over here, okay, so now this stain needs to be fixed. Which substance is coming along? This acetone free methyl alcohol. Now this is working over the slide, over the smear. वो क्या कर रहा है, he is fixing it, वो उसको फिक्स कर रहा है उसके ऊपर। 2 मिनट अब नहीं दोगे, अगर 1 मिनट के अंदर अब ये बफर वाटर ऐड कर दोगे तो वो फिक्स ना होके वॉश आउट हो जाएगा। फिक्स करने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि एनी वेट सब्सटेंस आप पेपर के ऊपर थोड़ा डालोगे, नाउ दिस इज नॉट पेपर, ओके, एंड दिस इज अ स्मीयर, सो इट विल नॉट गेट सोक्ड इजीली। आपको 2 मिनट रखना है, ओनली देन ओवर द स्मीयर दिस विल गेट सोक्ड, ओके, सो थोड़ा 2 मिनट आपको रखना है। सो सेकेंड 2 मिनट्स ओनर, पहले तो वो वेट फॉर ड्राइंग, उसके बाद ड्राई होने के बाद ही पुट करना है, फिर वेट फॉर 2 मिनट्स, 1 to 2 मिनट्स कहते हैं हम, सेफ्टी के लिए 2 मिनट रख देते हैं, ठीक, 1 to 2 मिनट्स। ये टाइम में आपको क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। सो दिस टाइम हैज अनदर नेम, व्हाट इज दैट, इज कॉल्ड फिक्सिंग टाइम, राइट, फिक्सिंग टाइम, बिकॉज द स्टेन इज गेटिंग फिक्स्ड। 2 मिनट हम रखेंगे, ओके, 1 मिनट हुआ है। थर्ड, उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी विल ऐड बफर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। पॉइंट टू रिमेंबर, डिस्टिल्ड H2 ऐड करोगे तो आपको 2 ड्रॉप्स, 2x ड्रॉप्स, इधर पे अगर x ड्रॉप लगा, पुट x ड्रॉप्स लगा तो इधर पे 2x ड्रॉप्स डालना है। इधर पे अगर आप बफर वाटर यूज करते हो, ओके, तो बफर वाटर में आपको सेम ड्रॉप एज यू हैव पुट इट। 1.5 मिनट हुआ है, अभी 30 सेकंड बाद हम वो बफर वाटर सेम अमाउंट डालेंगे। कितना डाले थे उधर, 3, so you need to put 3, okay, 4 is जितना वक्त आप रख, नाउ वी हैव टू वेट फॉर द स्टेनिंग। फिक्स हो गया है, योर स्टेन हैज बीन फिक्स्ड, नाउ इट्स स्टार्टिंग टू कलर ऑल द ग्रेन्यूल्स एंड ऑल द सेल्स ऑफ योर सैंपल। तो अब ये क्या क्या काम में आएगा, यूसिन एंड मिथ्रिन ब्लू, ओके, आफ्टर यू हैव पुट बफर वाटर, थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, वो अब काम में आएगा। नाउ द स्टेनिंग प्रोसीजर स्टार्ट्स, राइट, सो इधर पे हम 8 to 10 मिनट्स इंतजार करेंगे। आप 6 to 8 मिनट्स, 8 मिनट्स इंतजार करना, 7 to 8 मिनट्स इंतजार करना। नाउ এটা টাইম হয়ে গেছে, আমি এটা করে বলছি। ये क्या है आपका बफर वाटर लिखा हुआ है, सो यू नीड टू पुट ओनली 3 ड्रॉप्स, ठीक है। नाउ ये 3 हम डाल दिए हैं, नाउ हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक। कितना वक्त रखना है, नाउ हाँ 8 to 10 मिनट्स आपको रखना है। हम ऐसे सोचते हैं कि 2 और 8, ऐसे सोचते हैं 10 मिनट। नाउ सोचो आप 13 मिनट रख दिए, क्या होगा, ज्यादा स्टेन हो जाएगी, ठीक है, ओवर स्टेन हो जाएगी। अगर आप 6 मिनट में उठा दिए हो तो अंडर स्टेन हो जाएगी। तो मिनिमम 6 to 7 मिनट्स मिनिमम रखने का कोशिश करना है, ताकि इसके बाद आपको क्या करना है, वॉश करना होगा। जो एक्सेस स्टेन है उसको आप भगा दोगे उधर से पानी से। तो फिफ्थ 8 to 10 मिनट्स वेट, ओके, इसको हिलाना नहीं है या ड्राई नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से वो पानी जो मिक्स हो रहा है वो निकल जाएगा। किसी जगह पे ऐसे ऐसे करके आपको उधर ट्रे रहेगा, ऐसे करके ट्रे रहेगा, और ट्रे के ऊपर आपको ऐसे सेफली रख देना है। टेबल के ऊपर भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हिलाना नहीं है उसको, बस रख देना है। नेक्स्ट, नाउ इस टाइम का एक स्पेसिफिक नेम है। इधर पे क्या हुआ था, उधर पे फिक्स हो गया, नाउ द स्टेनिंग प्रोसेस इज हैपनिंग देयर, सो दिस टाइम इज कॉल्ड योर स्टेनिंग टाइम। स्टेनिंग टाइम, इधर पे आपको स्टेन हो रहा है। नाउ दिस स्टेनिंग, ओके, 8 to 10 मिनट्स होता है, लगता है प्रॉपर स्टेनिंग के लिए। फिर 5 स्टेनिंग आपका हो गया। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, वॉश, क्योंकि वो एक्सेस स्टेन रह सकता है, ठीक है। जितना हमारा स्मीयर को जरूरत था वो लेके स्टेन हो गया, तो काफी स्टेन ऊपर एक्स्ट्रा रहेगा, काफी बफर वाटर और वो सब भी एक्स्ट्रा रहेगा, बफर अगर और डिस्टिल वाटर, उसको हमको निकालना है। तो आप क्या करोगे, वॉश करोगे। कैसे, नल के अंदर डायरेक्ट नहीं रखना है, अब बस ऐसे करके इधर से अगर टैप से इधर निकल रहा है तो आपको पहले हाथ में या किसी और भी जगह पे डालना है जिसके ऊपर पहला इंपैक्ट पड़े पानी का, फिर वो ट्रिकल डाउन होके आपका स्लाइड में ऐसे आके उसको धो के चला जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करके अगर हम पानी इधर डाल रहे हैं तो इट्स बेटर टू पुट इट लाइक दिस, ऐसे पानी इधर गिरे फिर उधर से वो वॉश करके चला जाए। डायरेक्ट इंपैक्ट होने से क्या होता है, डायरेक्ट अगर होगा तो वो जगह खराब हो सकता है, ठीक। तो हम डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालेंगे उसके ऊपर। व्हेन यू आर doing daily this kind of things like our lab pathologist और टेक्नीशियन, आप ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, उसका कंट्रोल ऐसा हो गया है इधर पे आराम से डाल के कर देते हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल इतना नहीं हुआ है, हम उसके ऊपर डाल देंगे कोई दिक्कत हो जाएगी। तो हमको ये कोई सेकेंडरी सरफेस यूज करके ऐसे करके ट्रिकल डाउन करके करना है। फिर वो वॉश करने के बाद नाउ वी हैव टू ड्राई,
नाउ यू हैव टू ड्राई, वॉश हो गया, एक्सेस स्टेन चला गया. नाउ दिस स्टेन इज नाउ फिक्स्ड एंड द ऑल द थिंग्स have been stained properly. Now इसको आप थोड़ा हिला सकते हो, इधर उधर हिला सकते हो, क्योंकि और फैन के नीचे रख सकते हो. क्यों? Because the excess stain has been washed off, so the remaining stain, whatever is over the smear, now it will not get washed off at any cost because it has been fixed properly and the staining procedure has been done. You have washed off your excess stain. So बाकी जो है वो फर्क नहीं पड़ता. Now आप इसको फैन के नीचे रख के थोड़ा ऐसे हिला के थोड़ा ब्लो ड्राई करके जितना जल्दी हो सके आप उसको ड्राई करना. Now this your so now dry. Now this dried and stained slide or smear is ready for microscopy. ठीक. नाउ द आइडियल प्रोसीड्यूर इज 4 मिनट वगैरह हुआ है, 4 मिनट लगभग 4-4.5 मिनट. तो और भी 3 मिनट बाद हम इसको उसको टैप के नीचे जाके धो देंगे, फिर इसको हम ड्राई करेंगे, फिर इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे. सो ये अगर धो देने के बाद अगर ड्राई कर दे तो हमारा स्टेनिंग रेडी. ओके, सो स्टेनिंग रेडी. इसके बाद हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपी में जाएंगे. माइक्रोस्कोपी इज टू इजी. वी यूज एक्चुअली two components we can use as our microscopy. First is your microscope, इस पे 100x पावर रहना चाहिए. Second is your बोलो कि ऑयल. Why? Because ये 100x आपको देखना है. 100x देखने के लिए इसका प्रोसेस का नाम है ऑयल इमर्शन प्रोसीड्यूर. ऑयल इमर्शन, ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर, ये जो आपका ऑयल है, ये जो ऑयल है, एक ड्रॉप ये सीडरवुड ऑयल है, एक ड्रॉप हम कांच के ऊपर डालेंगे, ये स्टेनिंग के ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर वो घुसा देना है, वो जो उसका मुंह है. ठीक है, आपका ऑप्टिक जो है देखने का जो व्यू पॉइंट है आपका माइक्रोस्कोप का, वो इसके ऊपर अंदर कर देना है. फिर उसको आपको ऐसे करके माइक्रोस्कोप का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो स्क्रूज है उसको ऐसे ऐसे करके वो मूव करना है. ठीक है, वो आपको आप इसलिए हम जो लोग नए हैं उसको अलग से किया, क्योंकि 2-3 लोग जब जाएंगे उधर से हर किसी को अलग मिलेगा, लेकिन उसके साथ हम न्याय डाल देंगे तो पुराना जो लोग थे उसको पास में गाइड कर सकेंगे. दे कैन कॉपी यू व्हाइल बी स्टेइंग विद यू. ठीक है, 3 नए लोग ऐसे चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक, पास में किसको देख के कॉपी करेंगे, तो ऐसे करके हम उधर पे सेट कर देंगे बस. फिर आपको वो ऑयल इमर्स करके, नाउ दिस ऑयल विल बी हियर एंड योर माइक्रोस्कोप विल बी इमर्स्ड ऑन इनसाइड दैट. नाउ आप ऐसे करके घुमा के आपका पूरा सैंपल देखना है. काम आपको क्या करना है, आपको ऐसे करके 100 जितना हो सके, 100 या 80 जितना हो सके, आपको एक ऐसे टेबल बनाना है. वो टेबल बना के आपको देखना है कि लिखना है कि कौन सा आप देख रहे हो. सपोज आप देखें न्यूट्रोफिल, तो ऐसे एन लिख दीजिए, फिर मोनोसाइट एम में लिख दीजिए. 100 अगर लगभग देखोगे तो आपका रेशियो वगैरह ऐसा आएगा. ठीक है, इस रेंज के अंदर आएगा, डेफिनेटली आएगा. सही होगा तो डेफिनेटली आएगा. कैसे पहचानोगे अलग अलग सेल, बस अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देते हैं. स्मॉल लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होता है, उसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होगा, बस 90%, 80 to 90% of the cell will be covered by your nucleus and it's usually small sepet. So 7 to 10 μm, ये सबसे छोटा सेल आपको दिखेगा ऐसे करके विदाउट एनी ग्रैन्यूल्स. ये स्मॉल लिम्फोसाइट है, ऐसे दिखता है. फिर आपका बड़ा लिम्फोसाइट होगा, लार्ज लिम्फोसाइट, जो होता है 10 to 14 mm का. दिस इज द डबल शेप, अराउंड डबल शेप ऑफ योर आरबीसी. तो ई शेप का 10 to 14 शेप का 4 होता है. देयर आर 4. First is your large lymphocyte, then is your basophil, then your neutrophil, then your eosinophil. The nucleus of eosinophil will look like headphone, bilobed headphone, and granules रहेंगे. Okay, the nucleus of basophil will look like 8 or an infinity, right? It will have also granules and look like this. Very less chance, 0 to 1%, very less chance. Okay, very less chance to get it. So हम नहीं देखोगे. Now neutrophil, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा रहेगा, 4 to 5 लोब्स होगा. ठीक है, ऐसे करके. तो नाउ द कंफ्यूजन माइट हैपन बिटवीन दिस एंड दिस. दिस इज योर मोनोसाइट, सबसे बड़ा. नाउ 4 सेम साइज का है, लार्ज लिम्फोसाइट और 3 फील इधर पे जो है, न्यूट्रोफिल, eosinophil एंड बेसोफिल, ये तीनों आपका सेम साइज का है along with large lymphocyte. मोनोसाइट हैज द बिगेस्ट शेप, 15 to 20, ऑलमोस्ट थर्ड अमाउंट, 3 गुना ज्यादा है इससे साइज का. एक आरबीसी का साइज होता है एवरेज 7 to 2 mm डायमीटर होता है. तो सबसे वाला स्मॉल जो सेल है डब्ल्यूबीसी उसको मैच करता है, बाकी मैच नहीं करता. तो दिस इज योर अराउंड किडनी सेपेट. ओके, वेरी बिग किडनी सेपेट, अगेन मोनोसाइट, सो नो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट. एंड ये आपको दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि ये थोड़ा ऐसे क्रूकेड रहे ऐसे, तो आपको लग सकता है दिस माइट बी हेडफोन सेपेट.
ये एक लोब है, ये एक लोब है, या यू आर राइट, बट देन यू हैव टू कंपेयर द साइज विथ साइड, यू नो, स्ट्रक्चर्स बिसाइड। आप कब देखो कि साइड में 5 सेल है और ये सबसे बड़ा है एंड सिग्निफिकेंटली बिगर, देन इट विल नॉट बी यूसिनोफिल, इट विल बी योर मोनोसाइट। ऑल्सो आपको ग्रैन्युल्स अगर ऐसे थोड़ा दिख जाए तो आसानी होगी, ठीक है, बिकॉज इतना बिग विद बाइलोब ये लोग नहीं हो सकते, दे हैव सर्टेन थिंग्स। अगर आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा है एंड बाइलोब दिख रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी मोनोसाइट, यू कैन कंफर्म if you can see granules or not, but this is, you know, बहुत बात का बात है, पहले हमको स्टेनिंग करके सही सब करके उसको हमें माइक्रोस्कोप के नीचे लाना है। तो दिस विल डू टुडे। চলো সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিয়েছো? ওকে, তোমাদের স্লাইডার নিয়েছো? স্লাইডার নিয়েছো? তোমার স্লাইড কই? একটা দিতে স্যার। তুমি তোমার একটা নিয়ে আসো ওই টেবিলের উপর, প্রত্যেককে করবে তো, ও তোমাকে কপি করবে তাই তোমার সাথে দিলাম। Since you know you will be able to, you know, আমি তো যেভাবে করে স্প্রে করতে পারি তাই না স্যার? একদম একদম আমি আগের দিন যেমন ম্যাম টেবিলের উপর রেখে আরামসে, হ্যাঁ আরামসে টেবিলের উপর রেখে করবে। দেখি রাখো রাখো এই জায়গাটা চলো এই রাখো। তাড়াতাড়ি টানো, তাড়াতাড়ি টানো। আসছি, সবাইকে আসছি। ও তোমরা, তোমার সাথে আরেকজন কে ছিল? রাখো। ওকে, এই টেবিলে যাও, টেবিলে যাও, নাহলে আমার গুলি যাবে। নাও রাখো। তুমি তো জানো কিভাবে ঠিক করতে হয়, তুমি ওকে গাইড করো কিভাবে ঠেলবে, ওদেরকে কপি করো ঠেলাটা। চলো নেক্সট টেবিল। এই তোমরা নিজে ফোটাবে না এখান থেকে নেবে? নিজে ফোটাবে? রাখো রাখো, তাহলে ওগুলো রাখো। তুমি আগের দিন ছিলে না? না তুমি ছিলে? তুমি ছিলে? তোমার মুখটা চেনা লাগছে, ভালো। তুমি গাইড করো ওকে কিভাবে। স্লাইডার এনেছো? স্লাইডার আনোনি তো? স্লাইডার নিয়ে আসো। রাখো রাখো, ওই তো ওখানে। চলো প্রত্যেকে একটা একটা করে মাইক্রোস্কোপের পাশে থাকো, বুঝতে পারলে? তাহলে সুবিধা হবে। স্যার কেমন হয়েছে এটা? একটু দেখে বলবেন। ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে। ঠিক আছে, একটু হ্যাঁ স্প্রেডার এনে রাখোনি কেন? তাড়াতাড়ি যাও, তাড়াতাড়ি যাও। তাড়াতাড়ি স্প্রেড করো। তোমাদের দুটো কোনটা কোনটা? এটা আর ওটা? ওকে ওকে। নাও তাড়াতাড়ি করো। স্প্রেডার এনেছো? তাড়াতাড়ি করো। রাখো রাখো, নিচে রাখো। দেখি তোমার কই? ও তো তুমি করবে না? নিয়ে আসো, রাখো রাখো। স্প্রেডার নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি। ও দেখে দেখে করবে। কোথায়? ओके, तुम प्रिक करबो बोले ना? नहीं, ये अगर ब्लड दे रहे हैं तो टेस्ट कर लो। नहीं, हम कभी कभार नहीं लगते। नीचे रखो। आपका मर्जी, अगर आप प्रिक करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो हम सैंपल प्रोवाइड करते हैं। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটু আরেকটু। বাফা দিয়েছো? বাফা দেওয়ার পর এটাকে রেখে দাও। কত ড্রপ দিয়েছিলে? এক ড্রপেই পুরো কভার হয়ে গেছে। তুমি লিসমান স্টেন কটা দিয়েছিলে? কতটা দিয়েছিলে? এক ড্রপ দিয়েছিলে? ওকে ওকে, দেন রেখে দাও। এবারে 8 মিনিট রেখে দাও, এবার স্টেন হবে 8 মিনিটস। তুমি কি করলে? এটা বাফা দিয়েছো? না না, লিশম্যান দিলাম। লিসম্যান দিলে 2 মিনিট হয়ে গেছে? না, 2 মিনিট হলে তারপর বাফার দেবে, এখন ফিক্স হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। যাও যাও, তাড়াতাড়ি দাও। এই তোমাদের কি অবস্থা? স্টেন দিয়েছো? 2 মিনিট পরে আবার 2 মিনিট পরে বাফার দেবে, সেম অ্যামাউন্ট। বাফারটা ওখান থেকে নিয়ে আসো। তোমাদের কি অবস্থা? হয়ে গেছে? এই তোমার তো শুকিয়েই গেছে মোটামুটি। এখানটা ছেড়ে দাও, এতটা জায়গা আছে, বাফার দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখি দেখি একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাফার দাও। বেশি देवे ना, बाफर में पे देवे। नीचे रेखा दाओ। ये हिलाओगे तो वो तो उधर उधर होगा। ये स्टेन हो रहा है ना, स्टेनिंग के टाइम में हिलाना नहीं चाहिए। ওই যে দেখো এখানে ট্রে টাইপের গুলো আছে বা নিচে
8 মিনিট, হ্যাঁ তার বেশি না। তোমাদের কি অবস্থা? তোমাদের কি অবস্থা? কই ঠিক আছে। ओके ठीक আছে, টাইম দেখো সবাই, হ্যাঁ কতক্ষণ হয়েছে? 2 मिनट हो गया क्या भाई? और एक स्लाइड किधर है? एक स्लाइड क्यों? वो अच्छा वो ওখানে রেখেছে। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। তোমাদের কি অবস্থা? ঠিক আছে, এটা কার? শুকিয়েই গেছে তো। হ্যাঁ দিচ্ছি। দাও দাও তাড়াতাড়ি দাও, বাফারটা দাও, দেরি করছো কেন? শুক গয়া, এটা শুক গয়া তো। তো মোটামুটি কভার হয়েছে না এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ বেশি লাগবে। तीन হয়েছে, ঠিক আছে तो आप 3 ही रखने दो, ठीक है उसमें काफी कवर हो जाएगा। 3 ही काफी है। হ্যাঁ और ধুয়ে করো, ওই মেয়েটার পাশে ওর দুটো স্লাইড এক্সট্রা রাখা ছিল। ঠিক আছে, কি করছো? ओके देखी শুকিয়ে তো গেছে। हाँ और हिल नहीं रहा है ना। তোমাদের কি চলছে? কতক্ষণ হয়েছে? 2 মিনিট পরে বাফার, রাইট? তোমাদের কি অবস্থা? ওটা মনে হয় 3 মাস পর। তোমাদের কতক্ষণ হয়েছে? স্যার এটা 10 মিনিট রাখবো। ও তোমরা সবাই বাফার দিয়ে দিয়েছো? কে কে আমি দিয়েছো? দিইনি বাবা। আমরা তিনজন। তিনজনই বাফার দিয়ে দিয়েছো, ঠিক আছে। তোমাদের কত দূর হলো বাফার দিয়েছো? 2 মিনিট হয়েছে। ডিসপ্যান কখন দিলে? কতক্ষণ হলো? 6 মিনিট। 6 মিনিটই হয়েছে। তোমাদের কি অবস্থা? ঠিক আছে। আমাদের স্যার যা লুজ ছিল। এই তুমি ও বফার বলছে আর একটা স্লাইড। ও এখানে দেখো অনেকের কাছে এক্সট্রা স্লাইড আছে, অনেকের কাছে এক্সট্রা স্লাইড আছে, নিয়ে নাও। ওই তো হ্যাঁ, ওই স্প্রেডার গুলো সব অনেকে এক্সট্রা নিয়েছিল, তো একটু সাইডটা মুছে এমনি করে তো করতে পারি না। যেভাবে তোমার হাতে কমফোর্ট হবে। যাও। এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ একদম একদম ভালো আছে, যাও। বাবা দিয়েছো? সবাই টাইম খেয়াল রাখো, হ্যাঁ টাইম গুলো খেয়াল রাখো। इसके बाद पानी में धोना है, ठीक? कैसे धोगे? समझ, दिस इज योर स्लाइड। डायरेक्ट नहीं गिरना है क्योंकि वो फोर्स में वो डायरेक्ट बढ़ेगा तो उठ सकता है, राइट? ऐसे करके पैसिवली धो देना है। Which people had completed 8 minutes? কারা 8 মিনিট কমপ্লিট করেছে? এরা। আর কারা? সবাই এখন ওয়েট করছে, করুক ভালো।
8 মিনিট হয়ে গেলে ধোবে। এই যে জলটা এখানে ফেলবো, হ্যাঁ, তারপর শুকাতে হবে। কি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে। ঠিক আছে তো, অসুবিধা নেই। এটা তুমি কি জল দিয়েছো? না বাফার ওই তো, ওটাই তো ওয়াটার। এরকম আসবে। হ্যাঁ একদম রাখ। এবার এটাকে শুকাও। এইবার ফ্যানের তলায় তুমি এরকম ব্লো ড্রাই করতে পারো, ফু দিতে পারো, ঠিক? কারণ এটা ফিক্স হয়ে গেছে, স্টেনও হয়ে গেছে। নাও ইট উইল নট মুভ। তুমি হেলালেও আর নড়বে না। কোনো ব্যাপার না, তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য। কারণ ইন্ডিভিজুয়ালি তোমরা যখন পরীক্ষায় করবে, কোনো গ্রুপ থাকবে না তো। এভরিওয়ান হ্যাজ টু বি কমফোর্টেবল ইন ইওর ওন স্কিন। সেই জন্যই আমরা চেষ্টা করছি যে প্রত্যেকের হাতে সেট করে দেওয়া। হ্যাঁ, আর কিছুই না। তুমি যদি চাও একদিন ব্রেক নিতেই পারো, বাট নেক্সট ডে ইউ উইল মাস্ট হ্যাভ টু ডু ইট। তোমার একদিন না একদিন তো নিজের ক্যালকুলেশন নিজেকেই করতে হবে, তাই না? এই তোমাদের কত দূর? ওকে, এখন ব্লো ড্রাই করছো? এমনি 8 মিনিটস হয়ে গেছে। তাহলে পাখার তলায় নিয়ে ভালো করে তাড়াতাড়ি করো। এখন নাও দ্য স্টেন ইজ ফিক্সড এন্ড ইট উইল নট मूव एलोंग ना। एक्स्ट्रा स्टेन तो हवा হয়ে গেছে। फिर अब ऐसे करके सुखा सकते हो, হয়ে যাবে। এটা কার? তোমার? তো শুকিয়ে যাবে এক্ষুনি। নিজে পাখার তলায় নিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি করে নাও। এখানে তোমার কাছে তো টাইম আছে, বাট ইন ইওর एग्जामिनेशन यू वोंट हैव टाइम, सो दैट्स व्हाई यू मस्ट डू अंडर फैन। तो कि ऐसे ही रखोगे तो आपको 8-10 मिनट लगेगा। वो आपका उसका सेम नहीं है। ओके, वो पहले ठीक है, ठीक है, फिर तो सही है। বাফার ও আচ্ছা, ঠিক আছে, 8 মিনিট তুমি করতে পারো। ওয়াশ হয়নি এখনো। ঠিক আছে, তোমাদের কত দূর? কত দূর? বাফা দিয়ে দিয়েছো? ये 8 मिनट का वो वक्त चल रहा है। ठीक, टाइम याद रखना। ज्यादा देर करोगे नहीं। हाँ, 7 से 8 मिनट के बाद धो लो। कैसे धोना है पता है ना? ये जो एक्स्ट्रा स्लाइड है, दिस इज आई थिंक जाम। ओके, सब एक्स्ट्रा साइड गुलो रेखे चले जाए। ऐसे कैसे करना है? पैसिवली धोना है। हाँ, पैसिवली धोना है ताकि डायरेक्ट इसका फ्लो उसके ऊपर ना पड़े। डायरेक्ट पड़ेगा तो उठ सकता है वो फोर्स से। पैसिवली कुछ भी तरह आप ऐसे इधर डाल सकते हो, बस पैसिवली कर लेना है। जैसे भी आपका मर्जी करो, लेकिन आपका बस पैसिवली टाइप। তোমার ওই ইয়ে করে ড্রাইভিং চলছে? বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, তো হয়ে যাবে, এবার হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, দেখি ড্রাই হয়ে গেছে। ও, এবারে ড্রাই করতে হবে। ড্রাই করো। ধুয়ে নিয়েছো তো? ড্রাই করো, পাখার তলায় নাড়াও, হাফু দাও। আলোগুলো জ্বালাই। ওকে, ইটস রেডি। চলো তোমার, এই তো আমার হাতে মাইক্রোস্কোপে। চলো তুমি। না, ধোয়ার সময় উঠে গেছে, ফিক্স হয়নি ঠিক করে। যখন ফিক্স করার কথা ছিল মেবি 2 মিনিটের কম ছিল। এটা হবে না, হবে না। এইখানটা তো ঠিক আছে, এখানটা ওখানটা দিয়ে দেখে নাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওটাই তো ফিক্সিং। ধরো তুমি ফিক্সিং টাইম কম দিয়ে দিয়েছো, বাকি পুরো প্রসিডিউর ঠিক করেছো, আলটিমেটলি জল দিলে উঠে যাবে, কারণ তখন তো ফিক্স হয়নি। তো 2 মিনিটটাও ঠিকঠাক রাখতে হবে। বলো করো। ঠিক আছে, कोई बात नहीं, रुको मैं आ रहा हूं। এই তোমার হয়ে গেছে, রাখো। ওখানে না, ওখানে না, নিচে রাখো। 100 এই 100 ও, ওই সামনে চলো, আমি আসছি। দেখি এই যে সিডারউড অয়েল में डाल रहा हूं। ঠিক, এক ড্রপ। এবার ওটা নিচে রাখো। তুমি আগের দিন করেছো তো? তুমি ছিলে না? तुम पिछले बैच में थे ना? পিছলা ফ্লাইটে তো थे তো, তোমাকে তো দেখলাম। তাহলে ওকে হেল্প করো এবারে, ইমার্স করে কিভাবে করে ফোকাস করতে, তুমি তো জানো। এটা পুরো জড়িয়ে গেল একটার উপর একটা। কিছু হবে না, কিছু হবে না। ইয়ে ভালো করে ফিক্স হয়নি বলে ওটা উঠে উঠে চলে এসেছে তো। অসুবিধা নেই, এইখানটা দেখিস। আর পারলে ওখানটা না ম্যানিপুলেট করা একটু ইম্পসিবল। আরেকবার জল এদিক দিয়ে ঢেলে দেখ, ওটা বেরিয়ে যায় কিনা হালকা করে। ওখানে কেন ব্লাড চাইছিল। এই যে ইমার্স করতে হবে, দেখো। ইমার্স মানে ডোবানো।
আচ্ছা প্রতিমা ভার্সন হয় ইমার্সন হয় না, দুর্গা প্রতিমা ইমার্সন বলে তো, জলে ডুবি দেওয়া, মানে এই পার্টটার সাথে ওটাকে টাচ করাতে হবে আর অয়েলের মধ্যে ইমার্স করতে হবে টু দা ফেস, এই যে মুখটাকে, ঠিক আছে, এই যে ইমার্স, এইবার ফোকাস হবে, না হলে ফোকাস হবে না। এবার মাইক্রো ফোকাস করো, তুমি করো, তুই পারবে, তুমি আগের দিন মাইক্রো ফোকাস করো, ম্যাক্রোটা করে দিয়েছি, ব্ল্যাঙ্ক দেখা যাবে না, সব দেখা যাবে, হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে। ऑयल तो नहीं लिए हो, माइक्रोस्कोप में कैसे देखो ऑयल नहीं, में टच कर जाएगा जी ऑयल इमर्सन नाम है ना, तो अगर इमर्स नहीं करोगे कैसे देखोगे, नाम ही है ना। सर अच्छा इसको किस क्या एडजस्ट अच्छा हाँ इसको ये धरो, ये क्रूड फिक्सिंग, ये आपको क्रूड है ना, ऊपर नीचे अगर आप किसी जगह ऐसा आता है कि बस आके निकल रहा है देन आपको माइन्यूट फोकस करना है, अच्छा माइन्यूट माइन्यूट, ये मिलीमीटर में घूमता है, ऊपर नीचे होता है, ये सेंटीमीटर में ऊपर नीचे होता ये है। क्या फिगर सही रहेगा सर अभी ये आपको ऐसे करके करके सेट करना पड़ेगा ना, ठीक जी फिलहाल रखो 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 इधर रखो, ধোয়ার পর এরকম আসে। ঠিক আছে, শুকাও, কোনো ব্যাপার না, জেল শুকিয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে, रखो सर जी, हाँ सुखा लो भालो, अगर आप अरे सुखाए तो नहीं ना, नहीं सुखाएंगे तो कैसे जेल दूंगा, सर एक देखो। बार इसको सेट कर दीजिए अरे इसको इमर्स करो, यही तो ऐसे करके ऊपर ये तो आपको आता है, तो हाँ हाँ ये तो इमर्स इमर्स होगा ना, ये इमर्स करना है, মানে এই ড্রপটাকে লাইটের নিচে রাখতে এই তো অয়েল ইমার্সন, উই হ্যাভ টু ইমার্স দ্য ফিল্ম ইন দ্য অয়েল, 100x তো জেল 100x আছে এটা, রাইট, ইমার্স করেছো, এবারে এখানে আমি ভিউ পেয়ে যাব, ইমার্স না করলে এই তো ভালো হয়েছে। देखो এবার মাইক্রো ফোকাস করো, ম্যাক্রো ফোকাসটা করে দিয়েছি, মাইক্রো করো, মাইক্রো फोकस करो, हाँ हाँ आगे वाला देखो माइन्यूट फोकस होगा, आप डिफरेंस समझ सकते हो, ये करके ये मैक्रो है, ठीक, এই ওইদিকে কোন মেয়েটা ডাকছিল, আসছি তুমি ডাকছিলে, বলো, हो गया आपका जी, ऑयल नहीं दिए हो तो बार करो निकालो, हाँ रखो, ऑयल देना है, ऑयल इमर्शन, इसमें आपको इमर्स करना है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये दो फोकस, एक मैक्रो फोकस एक माइक्रो, ये देखो ज्यादा मूव करता है, ये थोड़ा थोड़ा मूव करता है, तो कभी अगर आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट फोकस हो गया है, देन यू मूव दिस, मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ये हॉरिजॉन्टल क्रू, वर्टिकल क्रू होता है, माइक्रोस्कोपिक क्लास में मैं बाद में दिखा दूंगा, 100x में है, देखो 100x है ना, फिर इमर्स करना है, इसका नाम है ऑयल इमर्शन, देखो इमर्स कर दिए है, राइट, ये अब हम फोकस करेंगे, আচ্ছা ओके, सो दिस माइक्रोस्कोप व्यू इज बैड, दूसरा माइक्रोस्कोप में जाओ, ওই মাইক্রোস্कोपটা দেখো, या चेंज करूंगा तो यही तो एक्शन, हाँ मैक्रो फोकस कर दिए है, इधर से माइक्रो फोकस करवा, ऊपर नीचे करो, হয়েছে কিন্তু এটা হালকা দেখা যাচ্ছে ऊपर नीचे करो, ठीक है, ऊपर नीचे करके एकदम परफेक्ट व्यू देखो, मैं मैक्रो कर दिया हूँ, देखो सर इसको भी करना कोई देखी, सुबह है, अब ऑयल देता हूँ, এই জায়গাটা बस ये माइक्रोस्कोप खराब है, अब उसमें आओ, इसमें आओ, हाँ सूख गया है, ठीक है, कोई জল আছে, ঠিক আছে, হয়ে যাবে, পেছনে, হ্যাঁ মাইক্রোস্কোপে রাখো, যাও, ও দিয়েছি, দিইনি তো, দিলাম, ফিক্স হয়ে গেছে দেখে দিচ্ছি, যাচ্ছি বাবা, ভাই দেখে তুই सही से, हाँ कोई কে ডাকলো, ফিক্স হয়ে গেছে, এই তো ফিক্স করে দিলাম তো, এই তো নাই আসতে পারে, তুমি কি প্যাথোলজিস্ট, তুমি রোজ করলে তারপর তো তোমার আসবে কপি, বছরে প্রথমবার যদি জীবনে করছো, তুমি পারফেক্ট কি করে এক্সপেক্ট করবে, নাও হতে পারে এটা, তুমি যে প্রসিডিউরটা এনে মাইক্রোস্কোপে কিছু একটা দেখার মতো অবস্থায় পৌঁছেছো, এটাই তোমার পক্ষে বড় ব্যাপার না,
প্রথমবার জীবনে মাইক্রোস্কোপি করা এত সোজা? দিস ইজ দ্য বেস্ট ফোকাস উই ক্যান গেট। এবার ছোট ছোট যে সেলগুলো দেখছো, আমি দেখছি এটা সেল ফোকাস করার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? কোন সেল পাই কিনা দেখি। इट्स अ बिट ओवरस्टेन, ठीक है, लिटिल बिट ओवरस्टेन हो गया, नहीं कलर देख के पता चल रहा है। এক ড্রপ দিয়ে हाँ এক ড্রপ দিয়েছিলাম किसी तरह से हो गया है। शायद आपका वो जो लेयर था वो थोड़ा वो कम हुआ था या फिक्स अच्छे से नहीं हुआ, कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये तो मल्टी स्टेप प्रोसीड्यूर है ना। एक स्टेप अगर सही करे, 7 स्टेप सही किए, एक स्टेप थोड़ा सा, अब अगर आप पहले से तो किए भी नहीं हो ना, तो दिस इज नॉर्मल। ये छोटा छोटा ब्लू ब्लू बीच में रह रहा है ना, दैट इज योर स्टेन, ठीक है, दैट इज योर ल्यूकोसाइट्स। तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो छोटा छोटा गोल गोल बीच में है, थोड़ा सा ब्लूइश, तो स्टेन तो हुआ है, लेकिन फर्क नहीं समझ में आ रहा है दूसरा सेलों से। कोई बात नहीं, अगले दिन आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोसीड्यूर। ये देखो वो जो छोटा छोटा सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस अलग से नहीं दिख रहा है। তুমি তোমারটা দাও, দেখো হয়তো হবে। पिछले दिन के लिए बहुत अच्छा है, आप माइक्रोस्कोपी तक पहुंच पाए। স্যার আমার আসছে আসছে, তোমাদের হয়ে গেছে? একটা স্লাইড ওকে, এই তো ঠিক আছে। স্যার ওভারস্টেন है क्या আই আই থিংক দ্যাটস ওকে। আর ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে সেলগুলো কই, বোঝা আছে না ওটা তো দেখছি। न्यूक्लियस तो सर समझ ही नहीं आ रहा हाँ थोड़ा ओवर हो गया है। सर क्या करना होगा स्टेनिंग टाइम कम कर दें हाँ सर ऑयल आप कितना ड्रॉप दिए थे वैसे? 4 ड्रॉप 4 ड्रॉप तो ठीक ही है, फिर स्टेनिंग टाइम कम करना पड़ेगा। स्टेनिंग टाइम ए जिन लोगों का ओवरस्टेन हो गया है, एक बात ख्याल रखो, अगले दिन से स्टेनिंग टाइम थोड़ा कम करो, 6 मिनट करना। ठीक, दिस इज व्यू पीस। एडजस्ट हो रहा है हाँ हाँ, ये आपका यूजुअली 10 में रखा गया है। दिस इज वाई 100/10 बोल रहा था ना, ये 10 पावर है। ये आप चेंज करके 25 50 इधर कर सकते हो, फिर आपको और भी अच्छा दिखेगा। नो, ओनली द व्यू वी आर स्विंग विथ। आप अगर ये यूज कर रहे हो तो बस ये चेंज करो, करके देखो। मुझे पता नहीं, वो हम कभी किए नहीं। कोई देखो, हाँ আমারটা তো দেখাচ্ছি, তোমারটা দেখেছো? আমি দেখেছি কিন্তু হালকা আমার ধুয়ে গেছে না। একটু ওভারস্টেন হয়েছে, এটা স্টেনিং টাইম কম করো নেক্সট দিন। আচ্ছা আমারটা দেখুন একবার। হ্যাঁ ওভারস্টেন হয়েছে, দেখি একটা সেল পাই কিনা। একটা দুটো পাওয়া যাচ্ছে মনে হচ্ছে, একটা দুটো পাওয়া যাচ্ছে, একটা দুটো পাওয়া যাচ্ছে, বাট ওই যেহেতু ওভারস্টেন হয়ে গেছে তাই পরের দিন তাহলে স্টেনিং টাইম একটু কম করে দেখবে, ব্যাস আমারটা একটা আইডিয়া পাওয়া গেল। রাখো, রেখে সেট করো, আমি আসছি। এই এখানে কে ডাকছিল? আসছি আসছি। इमर्स नहीं करोगे तो फोकस कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? हम तो खुद करके गए। ऐसा दिखेगा देखो यस ये लाइट थोड़ा गड़बड़ है, इतना अच्छे से लाइट नहीं आ रहा। বলছি অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না, ঠিক করে দেন। দিচ্ছি। এটা কার? ওদের কিছু বাকি আছে অয়েল? এখন থেকে অয়েলটা দেখো তো। অয়েল ছাড়া তো আমার দরকার পড়ে অয়েলের, মানে এমনি করেছি তাতেই আসছে ওই জন্যই তাহলে হয়তো দেখা যায়নি। দাঁড়াও, তুমি অয়েল দাওনি? না এই অয়েল দেওয়া তাহলে অয়েল ইমার্শন নামটার মানেটা কি? আমি তো ভাবছি তুমি অয়েল দিয়ে এরকম দেখাচ্ছি। এই অয়েল কই? অয়েল দিয়ে আসছি। পাবে পাবে, একদম পাবে। এক সেকেন্ড আসছি, দাও। এই অয়েলটা কোথায় রাখলাম গো? বলো, দাঁড়াও, সবাই নিয়ে জায়গায় দাঁড়াও। অয়েল গুলো এখান থেকে লোকজন নিয়ে চলে গেছে। এই সিডারউড অয়েলটা কোথায়? ওই তো অয়েল
সরো, তুমি অয়েল দাওনি কেন? আমি ভাবছি তুমি ব্লাড আসছিল তো প্রবলেম। না না না, আমি ভাবছি অয়েল তো দিতেই হবে, টেস্টের নাম তো অয়েল। এই নিয়ে জায়গায় যাও সবাই। অয়েল না দিলে কি করে হবে? টেস্টের নাম অয়েল ইমার্শন। আমি ওটাই ভাবছি যে কি হলো, এত ভালো আসছে তো দেখার, কিছু তো দেখার কথা উচিত। तुम इमर्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक। এবার দেখো সেল খুঁজে পাও কিনা দেখো। অয়েলটা দাও। নিয়ে গেছো? স্যার এখানে তো ড্রিঙ্কস আছে। ওই তো ওখানে কেউ নিচ্ছে, ওখান থেকে দাও। কারো কাছে নেই সিডার উডার। এখানে কে নিয়ে গেছে সিডারুডল? ওই তো ওই তো একটু তো করো, অয়েল ইমার্স করো। বাহ, রেডি করে রাখো, আমি আসছি দেখতে। ইমার্স করে দিয়েছি। ওমা, একই মাইক্রোস্কোপ, এরকম অবস্থা কেন মাইক্রোস্কোপে? ও ফাঙ্গাস প্রোব হবে না, এই মাইক্রোস্কোপের প্রবলেম আছে, অন্য মাইক্রোস্কোপ যাও, ওই জন্য তলা থেকে লাইটই ঢুকছে না। পাশের মাইক্রোস্কোপে। কালো কালো লাগছে। সিডার অয়েল দিয়েছি। তোমরা তো ইমার্স করনি, টেস্টের নাম কি? অয়েল ইমার্শন দেখো। আচ্ছা আচ্ছা, ইমার্স করতে হবে, টাচ করতে হবে। নোসে আচ্ছা আচ্ছা। এই যে ইমার্স করলাম, এবার দেখতে পাবো। স্যার এবার একটু আমাদের তো বাজে অবস্থা কেন মাইক্রোস্কোপ? ঠিক করে আলো পর্যন্ত আসছে না। কয়েকটা মাইক্রোস্কোপ ভালো আছে, আসলে প্রত্যেকদিন কিছু স্টুডেন্টরা ইউজ করে চলে যাচ্ছে, তারা সেগুলো এমন ভাবে রেখে যাচ্ছে যে সেগুলো সেইভাবে থাকতে থাকতে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই লেন্স পেন্স গুলো ঠিক করে রেখে না গেলে পসিবল না। এই তো অনেক কষ্টে এনেছি মাইক্রো সেটিংটা। ওকে, ওভারস্টেন হয়ে গেছে, দেখো সেল খুঁজে পাও কিনা, সেল খুঁজে পাও কিনা দেখো। এখানে লাইন দিয়ে দাঁড়াও, পরপর দেখবে। মাইক্রোস্কোপে দেখা যাচ্ছে না। ও কি কি ও এটার লেগে কিছু হয় না। আমি চেক করলাম, কিছু একটা লেগে আছে। হ্যাঁ কিছু একটা লেগে আছে, এখানে চেঞ্জ করো, অন্য মাইক্রোস্কোপে যাও, সামনের মাইক্রোস্কোপে যাও। এই মাইক্রোস্কোপে কিছু একটা লেগে আছে ওখানে, তোমরা এখানে পরিষ্কার করো বা সাফ করো। এই তোমাদের খুব দূর হয়েছে। এই এইটা এটা কি কালার? এই তো ক্যানট বি সিন। মাঝখানে মনে হয় কিছু ব্রেক আছে, এই যে ব্রেক গুলো আছে না, ব্রেক গুলোর জন্য ঠিক করে বোঝা যাচ্ছে না, এই যে ছোট 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 ব্রেক হয়ে গেছে। এই মাইক্রোস্কোপে দেখা যাচ্ছে না, অয়েল ফয়েল কিছু নেই তো, নড়ে গেছে সব। এই যে দেখো ভেতর থেকে স্টেন উড়ে চলে গেছে, দেখতে পাবে না। ফাঁকা জায়গা, এমন একটা জায়গা আছে যেখানে স্টেনই নেই, তো স্টেন নেই তো কি করে দেখবে? ভালো করে স্টেনিং করবে। অয়েল দিয়েছি। বলো, এই জায়গাটা দেখবেন। ওটা তো ওখান থেকে ঘুরিয়েই ওরা টেনে এখানে সেলটা বোধহয় ভালো করে বোঝা যাচ্ছে। রাখো, তাহলে রেখে ফোকাস করে দেখো, ফোকাস করে রাখো। আমি হচ্ছে না, হতেই পারে, নাই হতে পারে। ঠিক আছে, প্রথমবার তো তোমরা মাইক্রোস্কোপই করছো জীবনে, এটা তো নর্মাল, এটুকু তো হতেই পারে। তোমরা যে মাইক্রোস্কোপি অবধি বুঝতে পেরেছো কি করতে হবে না করতে হবে, না মোটামুটি কমফোর্টেবল হয়ে গেছো।
ওকে ইওর সেলস আর লুকিং লাইক দিস ইটস ওভারস্টেন্ড হ্যাঁ পরের দিন থেকে সবাই কম সময় দেবে ঠিক আছে ये देखो ধুয়ো চলে যাও যাও মাইক্রোস্কোপে যাও হয়ে গেছে কই দ্যাটস ওরা তুললে অন্ধকার আমি কিছু বুঝতে পারবি না। বুঝতে পেরেছি এটা কিছু অসুবিধা হচ্ছে আর এইটা চলছেই না বুঝতে পেরেছি ওই জন্য নিচে করে রাখলে বোঝা যাবে দিস মেশিন ইজ ডিফল্ট ডিফেক্টিভ মেশিন ডিফেক্টিভ আছে স্যার সব machine ঠিক নেই। আমাদের তো হয়ে গেছে তোমাদের হয়ে গেছে হ্যাঁ দাও হয়েছে আপনি বলে ওভার স্ক্রিনটা ওভার চেঞ্জ করলাম আর জায়গা পেয়ে গেছি ওই জায়গাটা পাল্টে তো উঠিলি ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না করে দেবে হলে এক্ষুনি হয়ে যাবে 45 কেন এটা ওকে এভরিওয়ান এখানে আসো সবাই সবাই এখানে আসো সরো ঠিক আছে জীবনে কিছু তো অ্যাচিভ করেছি একদম ভাই এগুলো তো সবে তো ফার্স্ট ক্লাস পরের ক্লাসে যদি না হয় পরের ক্লাসে নাই হতে পারে না এরকম কোনো ব্যাপার না আগের দিন ওই ছেলেটা সবচেয়ে ভালো এসেছিল না না ওই এই যে এইখানে যে ছেলেটা করছিল ওই একদম কোণে যে করছিল ওর তোমারটা তো পারফেক্ট ছিল প্রথম দিনই ওটা প্রত্যেকদিন আসবে তার কোনো মানে নেই আচ্ছা আমাকে বলো যে সেলটা আমি দেখো একটা ফোকাস করেছি ওটা কি সেল হতে পারে দেখো তুমি দেখো স্যার সেন্টারে যেটা আছে সেন্টারই রাখা আছে কি করে বুঝলে মাল্টি লোব দেখাও আমাকে দেখি মাল্টি লোব কেন মনে হচ্ছে তোমার মাঝখানে একটা গোল করে যেটা ও বেসিস টেনে দেখো তুমি দেখো তোমার কি মনে হচ্ছে একটা গোল যেটা আছে মাঝখানে সেন্টারে স্মল লিম্ফোসাইট দেখো তুমি দেখো সবাই দেখো স্মল লিম্ফোসাইট একটা দেখা যাচ্ছে ওটা দেখো কি রকম হয় ঠিক আছে ওই রকম ভাবে তোমাদের সেলগুলো দেখতে হবে স্মল লিম্ফোসাইটই আছে তো স্মল লিম্ফোসাইটই আছে সবাই দেখে নাও আমি একটা সেল ফোকাস করেছি সবাই ওটাকে দেখো আমাকে বলো কি এই তুমি আমাকে বলো কি এটা এখানে কনে যেটা আছে নাকি অনেকগুলোই আছে এখানে অনেকগুলো সেল আছে আমি তোকে বলছি যে সেলটা আমি যেটা বলবো সে আমাকে সেটা বলবে কি এরকম দেখতে আসবে হ্যাঁ দারুন এটা ভালো হয়েছে লিটারালি এরকম করতে করতে একদিন হঠাৎ ভালো হবে কোন দিন আবার হবে না কে করেছে আমি করেছি আমাকে আমাকে বলো সেন্ট্রালি যেটা আছে সেটা দেখে বলো কি আমার কানে বলো দেখেছো দেখেছো দেখে দাঁড়িয়ে যাও ওখানে চলো তুমি দেখো সেন্ট্রালি ওটা কি দেখে বলো এই ওদেরকে ডাকো ওখান থেকে এখানে অনেক বেটার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখে নিয়েছো তুই বলো হ্যাঁ বসো দাঁড়াও এখানে দেখি কতজন বলতে পারে তুমি বলো আমাকে ওটা কি ঠিক আছে সেন্টারেরটা হ্যাঁ সেন্টারেরটা এই সবাই এখানে আমার সেলটা দেখে বলো কি সেল বলে যাও বলে ওখানে চলে যাও আবার আমি আরেকটা সেল দেখতে ডাকবো হয়ে গেছে আর নেই চলো আমাকে বলো দাঁড়াও এখানে দাঁড়াও দেখে নিয়েছো তাড়াতাড়ি দেখে সরো পরের জনকে সুযোগ দাও এখানে আমায় বলো কি জানতে করছো তোমার নিউট্রোফিল দেখ বুঝতে পারছো মাল্টিপল নিউক্লিয়াস আছে তো সেলের মধ্যে মাল্টিপল মাঝখানে যেটা দুটো সেল ছিল একটা ওই কোণে ছিল একটা মাঝের দিকে ছিল দুটো সেল ছিল তো কটা সেল দেখতে পাচ্ছ টোটাল মিডলে হ্যাঁ মিডলেরটা বলো আমাকে কি আছে এদিকে এসে বলো দেখা হয়ে গেছে সরো তুমি বলো 10 o'clock-এরটা কি আছে আর মিডলেরটা কি আছে মিডলেরটা বলো আগে আমাকে সবাই মিডলেরটা দেখে কি আছে মিডলেরটা লোকটা অনেকগুলো আছে তাহলে এটা নিউট্রোফিলই হবে দেখা যাচ্ছে না কি করে হবে Fine, it is. হ্যাঁ ওই হাত লেগে গেছে ফাইনটা করো ফাইনটা করে নাও এইটুকু তো তুমি করে নিতে দেখো দেখো মিডলেরটা দেখো মিডলে কিছু আছে না ভিউটা সরে গেছে সরো ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না 10 ওই যে আমি একটু সরিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি হ্যাঁ ঠিক করে দিয়েছি হ্যাঁ একদম মিডলে রাখা আছে এটা তোমরা দেখে নিয়েছো দেখো ওটা কি দেখোছো দেখো সরো দেখে সরে যাও
নিউট্রোফিলস, হ্যাঁ কি ওটা কেন মনে হলো তোমার, কেন মনে হলো কি হ্যাঁ why कब आए why leukocyte why कुछ कॉज देख के पता चलेगा ना कि why this is leukocyte कि देखे बुझले leukocyte का न्यूक्लियस का शेप कितना होता है, कैसा होता है, गोल, राउंडेड was it round, ये राउंडेड था या मल्टीलोब था, और एक बार देख हाँ मल्टीलोब था, तो मल्टीलोब था तो लिम्फोसाइट क्यों होगा, मल्टीलोब कैसा हो सकता है, मल्टीलोब न्यूक्लियस एक ही होता है, क्या होता है 4 to 5 লোবস होता है। এই মেয়ে এই কোথায় যাচ্ছো, কি ওটা দেখে বলে যাও, बोलो हैं ओ कौन कैसा है, मतलब कौन सा सेल है वो, यार राउंड होता है हर एक लिम्फोसाइट, उसके अंदर न्यूक्लियस देखे हो, এই দেখেছো, হ্যাঁ হ্যাঁ ভেরি গুড, তুমি বলো গ্রানুলস আছে আর মাল্টিপল লোবস আছে, সো हाँ तो दैट लोब है मल्टीपल लोब, समझ में आया, আর একবার দেখো কোনো অসুবিধা নেই, তুমি দেখো দেখে আমাকে বলো, দেখে ও बीच में বলো নিউট্রোফিল, চলে আসো, কেন নিউট্রোফিল একবার তুমি চেক করো, একবার দেখো মাল্টিপল লোব বুঝতে পারছো কিনা দেখো, and also it's not bigger than the surrounding structure, surrounding এ যে আরো সেলগুলো আছে সিমিলার, তার মানে মিডিয়াম শেপ মাল্টিলোব নিউট্রোফিল, এইভাবে তোমার একটা চিনলে না ওর স্যাম্পলে দেখবে অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো তোমাকে 100টা 80টা গুনতে হবে, এই বলো দেখো বুঝতে পেরেছো, মাল্টিলোব বিভিন্ন লোব ऐसे ऐसे करके 3-4 लोब्स है, देखो ওটা, तो এরকম প্রত্যেক ক্লাসে एक या 2 आदमी को एकदम सही आएगा, ओके, अब ऐसे ऐसे करते करते ये रेशियो हमको ज्यादा मिलेगा, अगले दिन 10 लोगों के से 6 लोगों में ऐसा आएगा, तो एग्जाम आते आते हम ऐसे 10 में से 8-9 कर लेंगे रेशियो, फिलहाल 10 में से 2 लोगों का अच्छा आ रहा है, ठीक, এই কি দেখলে ওটা মাল্টিলোব, তাহলে ওটা কি হতে পারে, তুমি দেখো ওটা, তুমি দেখো, ঠিক আছে, আরো একটা সেল আছে, এই কোথায় যাচ্ছো, লাস্ট আরেকটা দেখে যাও, সবাই নিউট্রোফিল বলে চলে যাচ্ছে, মাল্টিলোব আছে না, মাল্টিলোব ক্লিয়ার, তো দ্য আইডিয়াল ক্লিয়ার সাইট শুড লুক লাইক দিস, এভরিওয়ান ডান অন দ্য সিমিলার ইয়ে সার্কামস্টান্সেস, বাট ওর কিছু একটা সুবিধা হয়েছিল যেটা অন্যদের হয়নি, তো হয়ে গেছে, তুমি দেখেছো নিউট্রোফিলটা দেখে নাও, নিউট্রোফিলটা দেখে নাও, না তোমার আগের গুলো ঠিক হয়েছে না, হ্যাঁ মাঝখানে ওটা তোমার প্রসেস গুলো মেইনটেইন করলে আসার কথা, জিজ্ঞেস করবো তো, মাঝখানে এটা দেখতে পাচ্ছো, লোব গুলো বুঝতে পেরেছো, কতগুলো লোব আছে, মাল্টি লোবস আছে, ইয়া দেন ওটা কি লোব কি হতে পারে, নিউট্রোফিল, ওকে সরো, ইউসিনোফিল আছে, জিজ্ঞেস করবো কেন, সরো, ওকে আমি এমন ভাবে সেট করতে দুটোই থাকে, দেখছি বাবা আমি দিয়ে দিচ্ছি, 3টেই থাকবে, মাল্টিপল আমি একটাই রেখে দিচ্ছি, ওকে, এবার আমাকে বলো সেন্ট্রায় যেটা আছে ওটা কি, এবারে সেন্ট্রায় আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি, ঠিক আছে, সেন্টারের নিউক্লিয়াস চেঞ্জ করে দিয়েছি, এটা আমাকে বলো একবার, দেখো সেন্টারের নিউক্লিয়াসটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, ভালো করে ফোকাস করো, ফোকাস নড়ে যাচ্ছে, মাইক্রো ফোকাসটা ঠিক করে করো, মাইক্রো ফোকাস করে দেখাও, ওটা আমাদের ঠিক ছিল, কোনটা মাঝে যেটা ছিল প্রথমবার যেটা নিউট্রোফিল ছিল তো, হ্যাঁ ওটা তো ঠিকই ছিল, এটাও নিউট্রোফিলই আছে, একই তো, এবার এই যে একটা চিনলে একটা এন লিখবে, আবার একটা এন, তোমরা আগে এক একটা অ্যাট লিস্ট কি মানে র্যান্ডমলি যেরকম দেবো সেরকম লিখবো না, এটা তো আসছেই অল্প, আসবে, এবার তোমরা এই জিনিসটা 15-20 মিনিটের মধ্যে 25 মিনিটের মধ্যে করে ফেললে দেন বাকি 1 ঘন্টা ধরে তুমি স্লাইড ঘোরাতে পারবে, আর এটা তো প্রথম পিস আছে না, দেখো কি মনে হলো তোমার, বায়োলোব লাগছিল, তোমার কি দেখলো দেখে মনে হলো, স্যার এটা এখানে আসবে, ভালো যেদিন হবে সেদিন কি পিস আসবে, ওপেন টু ডিসকাশনস, তোমার যদি অন্য কিছু মনে হয়, না এটা ঠিক আছে, না না ভায়োলেটই আসবে নাকি পিঙ্ক ওই তো, সাইডটা, হ্যাঁ ভায়োলেটই আসবে না ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ কি 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 লাগলো তোমার দেখে, হেডফোন শেপের লাগছে, ওকে দেন আচ্ছা এই সাইডে মাঝখানেরটা, মাঝখানেরটা, তোমরা কোন দিকে কোনটা দেখলে ইউসিনোফিল, সেন্টারেরটা না ডান দিকেরটা, স্যার ইউসিনোফিল ডান দিকেরটা, সাইডেরটা ইউসিনোফিল, সাইডেরটা রাইট সাইডেরটা ইউসিনোফিল, সেন্টারেরটা কি, সেন্টারেরটা লিম্ফোসাইট, হ্যাঁ লিম্ফোসাইট, দেখি
না না ঠিকই বলেছে, রাইট সাইডে ইউসিনোফিল আছে, একদম রাইট সাইডে বর্ডারের কাছে ইয়ে আছে, ইউসিনোফিল আছে, কারণ বাইলোব দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ওটা সেন্টারে যেটা ওটা না, ওটা মাল্টিপল লোব আছে, বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ মাল্টিপল লোব আছে, ঠিক আছে, ওটা মাল্টিপল লোব আছে, ওটাও নিউট্রোফিল আছে। মাঝখানেরটা মাল্টিপল লোব আছে, 3টে লোব আছে, ঠিক আছে। আর ডান দিকেরটা বাইলোব আছে, একদম রাইট সাইডেরটা বাইলোব আছে। দেখো 4 o'clock-এর জায়গায় 4 o'clock-এর জায়গায় ইউসিনোফিল। সবাই দেখে নাও 4 o'clock-এর জায়গায় ইউসিনোফিল আছে, চিনতে পারছো কিনা দেখো, বলো। দেখে ছেড়ে দাও, ছেড়ে ঘরে চলে যাও। হ্যাঁ কোনো পার্টিকুলার অ্যালাইনমেন্ট না না, তোমার যেভাবে ইচ্ছা, তোমার ছক ভরানোরই কথা, লিখলে তোমার যেখানে তোমার যেটা পাচ্ছে সুবিধা। আমি আমার স্লাইডে 5টা নিউট্রোফিল লিখতে আর এই ছোট স্টেন হচ্ছে দেখতে পেলাম, তো বাকিগুলো কি নিজের ইচ্ছা মতো করে নেবো? না ওরকম না, মিনিমাম 70 to 80 সেলস তোমায় দেখতে হবে, নাহলে রেশিওই এত খারাপ আসবে তুমি মেকআপ করতে পারবে না। বেশিরভাগ তো নিউট্রোফিল হবে যে কোনো। হ্যাঁ মানে ওইটা মাথায় রেখে করে দিলে তাহলে কিন্তু তখন ফেসে যাবে, কারণ স্যার তোমায় জিজ্ঞেস করবে তোমার কত টাইম লাগছে না লাগছে, স্যারেরা দেখে বুঝে যাবে। তুমি যদি 10টা সেল করে বাকিটা পুরো মানিয়ে দাও, তো স্যারেরা এরকম প্রত্যেক বছর দেখছে, তো ওরা বুঝে যাবে। ওদের অত ধোকা, ওরা তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলবে তাহলে আমার সেলগুলো আলাদা করে দেখাও, এত তাড়াতাড়ি কি করে হলো, দেন ইউ মাস্ট বি এক্সপার্ট, দেন তাড়াতাড়ি করে সেলগুলো শো করো, তখন ফেসে যাবে। হ্যাঁ 1 ঘন্টা টাইম তো দেখতে টোটাল প্রসিডিউর করতে না দেখতে আধ ঘন্টা, 20 মিনিট 25 মিনিট এক ঘন্টা লাগবে। এক্স্যাক্টলি। এবার এই যে তুমি একটা ইউসিনোফিল দেখলে ই লিখবে, একটা মোনোসাইট লিখলে এম দেখবে, একটা নিউট্রোফিল লিখলে এন দেখবে, এরকম করে ইউ হ্যাভ টু সি মিনিমাম 80 100 ইউজুয়ালি দেয়। এবার তার মধ্যে ক্যালকুলেট করতে হবে যে কটা আমার এন এলো। তুমি দেখেইছো 3টে সেল, না when you see 100 there will be maybe more than 50 more than 60 ends, more than 4 ends। একই স্লাইডে এর মধ্যেই থাকবে। তুমি এই স্লাইডে যেমন সাইডে সাইডে ঘুরিয়ে একটা এন দেখলে, একটা এন লিখলে, আবার একটু ঘুরিয়ে একটা মোনোসাইট দেখলে, একটা এম লিখলে, একটা লিম্ফোসাইট দেখলে তো এল লিখলে, এই ইউসিনোফিল লিখলে এ, মানে এরকম 100টা তোমাকে দেখতে হবে, 100। ওই জন্যই তো বলছি ঘুরিয়ে 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 100টা তোমাকে দেখতে হবে, মিনিমাম 70 to 80, নাহলে রেশিও আসবে না। তো নাও অ্যামাং দেম তোমাকে দেখতে হবে ধরো 100 এর মধ্যে কটা নিউট্রোফিল 64টা দেখেছো, দেন ইওর অ্যাবসলিউট নিউট্রোফিল কাউন্ট ইজ 64% অফ দ্যাট স্যাম্পল। বুঝতে পারলে? এন্ড ডিফারেন্সিয়াল ইজ 64%। এইভাবে ইউ আর অনলি সিইং 4 সেলস নাও ইন ইওর ফার্স্ট ক্লাস। দিস ইজ প্রিটি গুড, এর থেকে বেটার কি করে হবে? ওকে, ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড, তোমরা তো কোনো প্যাথোলজিস্ট নও, আমরাও নই, সো ইয়া ইটস গুড। এবার এইবারে আস্তে আস্তে প্রসিডিওর, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। প্রসিডিওর যখন ফার্স্ট হবে, ফার্স্ট করতে পারবে, এটা দেখার টাইম বেশি পাবে, রাইট? দিস প্রসিডিওর শুড বি কমপ্লিটেড উইদিন 15 to 20 মিনিটস। ফার্স্ট প্রসিডিওর মানে 100 বারটা ঘুরে দেখাটা। স্টেনিংটা রেডি করাটা আচ্ছা স্টেনিং 2 মিনিট না, ওটা জন্য না, মেবি তুমি ঠিক করে ফিক্স করার সময়টা কোনোভাবে হয়ে গেছিল। এবার তুমি হয়তো ভাবছো আমি ঠিকই করেছি, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন, হয়তো স্লাইডে কিছু প্রবলেম ছিল, ঠিক করে মোছা হয়নি, এনিথিং। দেখ না একটু হেজি টাইপের আছে, তোমার সাইডের স্ট্রাকচার আর ওইখানে দেখলে একটা সেলটা আর সাইডের স্ট্রাকচারটার মধ্যে একটা কালার ডিফারেন্স আছে, তোমার সেই কালার ডিফারেন্সটা নেয়নি। ইওর সেলস এন্ড দ্য সারাউন্ডিংস হ্যাভ দ্য সেম কালার, রাইট? বা হয়তো আরো 2 ড্রপ বেশি দিতে হতো, এমনও হতে পারে। যদি তুমি 2 ড্রপ বেশি দিতে, দেন তোমার নিউক্লিয়াসটা বেশি কালার নিত। অবশ্যই একটা লাক ফ্যাক্টর থাকতে হবে, বাট ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাজ মাচ প্রিসাইজ অ্যাজ পসিবল, দেন ইউ উইল গেট দ্য ক্লোজার রেজাল্টস, রাইট? বাট প্রথম দিনের পক্ষে তুমি এত দূর এসছো, ভেরি গুড। প্রথম দিনে আমার তো মাইক্রোস্কোপই রেডি হয়নি, when I was in my first year, গুড। এর থেকে বেশি আর কি করবে, কোনোদিন জীবনে করনি, বলো। বলছিলাম যখন 4 o'clock-এ তো কিডনি শেপ দেখতে হবে, হেডফোন শেপ তো মনে হলো না। বাট বলছো যে কিডনি আর হেডফোন আলাদা মনে হতে পারে, শেপ দেখতে হবে। ওটা কি পাশের সাইজগুলোর থেকে খুব বড় ছিল? নো, ইট ওয়াজ দ্য সিমিলার সাইজ, সো ইট ক্যান বি মোনোসাইট। মোনোসাইট হলে তো 1.5 গুণ 2 গুণ বড় হবে, তাহলে ইনসিনোফিলি হবে। ওই জন্যই তো ওখানে বললাম না, হ্যাঁ, কিডনিকে হেডফোন মনে হতেই পারে, তখন শেপ কম্পেয়ার করতে হবে। মোনোসাইট হলে ওটা বড় হবে পাশে। আগের দিন মনে করো একটা ছিল, হেডফোন মনে হচ্ছিল, বাট ইট ওয়াজ বিগার দেন অল দ্য সেলস। এখানে দেখো সবগুলো সেম শেপের, দেন এটা ইউসিনোফিল। মোনোসাইট হলে তো বড় হতো। ব্যাস, এই যে বোঝাগুলো এবার তোমরা নিজেরা 25 মিনিটের মধ্যে পুরোটা কমপ্লিট করে নেবে, কালারিং স্টেনিং করে, দেন ইউ উইল গেট 40 to 45 মিনিটস টু অ্যাসেস অল দিস থিংস। আস্তে আস্তে তোমাদের স্পিড বাড়বে। পরের দিন থেকে তো স্টেনিং তোমরা নিজেরাই করে নেবে। চলো, এখানে একটা সেল ছিল আর বাকি ঘুরে মানে চারিপাশে অনেকগুলো সেল ছিল। এই ওটা ধুয়ে নাও, ধুয়ে ওখানে রাখো, নিজে জায়গায় রাখো, কালেক্ট করে। তো ওগুলো কোন সেল ছিল? ওগুলো এক্সট্রা সেলস।
ডেড সেলস, আরবিসি, প্লেটলেটস, ওই সব সেলগুলো। স্যার 1:30 বেজেছে, এরপর ক্যান্টিন বন্ধ করে আমার কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা চলে যেতে, আমি তো অনেকক্ষণ আগেই বলছি চলে যাও। ওগুলো ডেড সেলস, ওটাকে মানে লেয়ার করে গেছে ওরা। ওগুলো না, ওগুলো হচ্ছে কি অন্যান্য সেলস যেগুলো লিউকোসাইট নয়, এবার ওগুলোকে ওরা মেরে দিয়েছে। দেয়ার স্ট্রাকচার হ্যাজ বিন হ্যাম্পার্ড সো দ্যাট দে ডোন্ট হ্যাম্পার আওয়ার ক্যালকুলেশন। যার যার হয়ে গেছে চলে যাও, কোনো ব্যাপার না, যার হয়ে গেছে চলে যাও। দেখেছো স্যার ওই সাইডে একটা এরাম অ্যাঙ্গেল থেকে একটু উপরে গিয়ে সেন্টার থেকে একটা ইনসিনোভিল আছে, আছে তো? সেন্টার সাইডে এই কেন বুঝতে পারছো না, সরো, ওই সাইড থেকে দেখা যায়। কেউ বুঝতে পারছো না। দিস ইজ দ্য পারফেক্ট ফোকাস। ওকে, দেখো সেন্টারের সেলটা দেখো, আলাদা একটা আলাদা লোব লোব, বুঝতে পারছো? তুমিও দেখো, হ্যাঁ পার্পল কালারের আলাদা নিউক্লিয়াস, ওকে দেখতে দাও। পার্পল কালার আলাদা নিউক্লিয়াস দেখতে পেলে? দেখতে পেলে? কি কটা নিউক্লিয়াস মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, নিউক্লিয়াস কটা? একটা। লোব কটা? দুটো। বাইলোব কি রকম শেপ লাগছে? কিডনি বা হেডফোন শেপ লাগছে। ওর শেপ কি পাশের ইয়েগুলোর থেকে খুব বড়? নো, ইট ইজ দ্য সিমিলার শেপ অ্যাজ দ্য আদার সেলস, সো ইট মাস্ট বি ইউসিনোফিল। এটাই যদি এত বড় হতো দেন ইট উইল বি মোনোসাইট বিকজ সেল উইল বি বিগার। এবার বলো, ঠিক তার বাঁদিকে যেটা দেখেছিলে ওটা দেখো, ওর লেফট সাইডে যেটা ছিল, একটা লেফট সাইডে সরিয়ে দিলে না, এই যে দেখো। এবার যেটা আমি সেন্ট্রালে রাখলাম এনে, ওটা কি এবার বলো, এটা কি বলো? সেন্টারে যেটা এনে রাখলাম, দেখো নিউক্লিয়াসটা খেয়াল করো, দেখতে পাচ্ছ নিউক্লিয়াসটা? তুমি দেখতে পাচ্ছ? দেখো দেখো, ওকে দেখতে দাও, ওকে দেখতে দাও, তাড়াতাড়ি করো। হ্যাঁ, ওটা কি নিউক্লিয়াসটা কিরকম দেখলে? ইয়া রাউন্ড শেপ, ভেরি গুড, রাউন্ড শেপ। সেলটা কিরকম সাইজ দেখলে? খুব ছোট কি? সেম অ্যাজ দ্য আদার্স, দেন ইট উইল বি, আর গ্র্যানিউলস নেই, দেন ইট উইল বি লিম্ফোসাইট। হুইচ লিম্ফোসাইট? স্মল এলার্জ। মোনোসাইট তো অনেক বড় সেট হবে, স্মল হবে না, লার্জ লিম্ফোসাইট। স্মল হলে আরো ছোট হতো, বিকজ ইট ইজ দ্য সেম শেপ অ্যাজ ইউসিনোফিল। ইউসিনোফিলের সেম সাইজের হলে এটা লার্জ লিম্ফোসাইট, রাইট? স্মল হলে আরেকটু ছোট হতো, বাট ইট ইজ লিম্ফোসাইট বিকজ সাইটোপ্লাজম ইজ, এই নিউক্লিয়াস ইজ কভারিং অলমোস্ট 90% অফ সাইটোপ্লাজম এন্ড ইজ রাউন্ড। তো এইভাবে তুমি এবার তাহলে এটাকে তুমি কি লিখলে? এল লার্জ লিম্ফোসাইট। এইভাবে তোমাকে 100টা দেখতে হবে। এখানেই তুমি 5-6টা এইটুকু ফিল্ডে দেখলে, আর এটাকে ঘুরিয়ে 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 তুমি 80-90টা দেখলে, মোটামুটি 100টা রেশিও করে, এটাই তোমার ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট হবে। বুঝতে পারলে? ব্যাস এইভাবে দেখতে হবে। চলো চলো